कहानी शंघाई सिटी में शुरू होती है। एक शांत कमरे में एक ब्लू ग्रीन बालों वाली औरत जांग वोंगशिन अपने न्यूबॉर्न बेटे को ब्रेस्ट फीड कर रही है। वो अपने बेबी चेनचिन से कहती है कि वो कितना लकी है, बस खाना और सोना। वो हंसते हुए कहती है कि भले ही वो उसके लिए नींद खो रही है, पर अगर वो हेल्दी बड़ा होता है तो ये वर्थ इट है। उसको नहीं पता कि उसका बेटा ऑर्डिनरी नहीं है, वो री-इनकार्नेटेड है और उसके पास अपने पुराने जीवन की कॉन्शियसनेस है। खाते हुए वो ध्यान देता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं है, फिर भी वो अवेयर है। एक ब्लू गेम जैसा स्टेटस स्क्रीन दिखता है जो उसे लिन जिचिन आइडेंटिफाई करता है, 33 दिन का और बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टियर 1। वो रियलाइज करता है कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 3 महीने की उम्र में लिन जिचिन अपने क्रिब में है और उसके पेरेंट्स जैंग वानिन और लिन यान उसको देख रहे हैं। उसका बाप कहता है कि बेबी कितना फिजिकली गिफ्टेड लगता है और प्रेडिक्ट करता है कि वो एक माइटी जीन फ्यूजर बनेगा या एटलीस्ट एक साइबॉर्ग। जब वो बात कर रहे होते हैं, लिन जिचिन किक मारता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि उसने 10,000 बार किक मारा है और उसको बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूज एंड एडवांस मिलता है। ये स्किल उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को जिसे वो ट्रेन करता है कार्बन बेस्ड लिमिट्स के अंदर इन्फिनिटली स्ट्रॉन्गर होने देता है। वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए फील करता है और सोचता है कि उसके बाप का जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग से क्या मतलब था, सुपर हीरोज की कल्पना करते हुए। 4 महीने की उम्र तक लिन जिचिन बैठना और क्रॉल करना सीख गया है। अपने पेरेंट्स को उसके अननेचुरली फास्ट डेवलपमेंट से डराने से बचने के लिए वो सिर्फ रात में ट्रेन करता है। हर बार जब वो क्रॉल करता है, उसका सिस्टम उसको पॉइंट से रिवॉर्ड करता है। 1 महीने बाद 5 महीने की उम्र में उसने चलना मास्टर कर लिया है। 6 महीने में वो फाइनली अपने पेरेंट्स के सामने बैठ सकता है और क्रॉल कर सकता है बिना अजीब लगे। टीवी देखते हुए एबरेंट बीस्ट्स पर एक न्यूज रिपोर्ट दिखती है जिसमें जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स मिलकर उनसे लड़ रहे हैं। पहली बार लिन जिचिन समझता है कि ये वर्ल्ड उसके पुराने वर्ल्ड से बहुत अलग है। उसको पता चलता है कि ये अर्थ म्यूटेट हो गया है जिससे टेरिफाइंग क्रीचर्स एबरेंट बीस्ट्स पैदा हुए हैं। उनसे लड़ने के लिए ह्यूमैनिटी ने 2 पार्ट्स डेवलप किए। पहला है मैकेनिकल असेंशन, जिसमें ह्यूमंस अपने बॉडीज को टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करके पावरफुल साइबॉर्ग्स बनाते हैं। दूसरा है जीन मॉडिफिकेशन, जिसमें ह्यूमंस एबरेंट बीस्ट्स के जीन से फ्यूज होके जीन फ्यूजर्स बनते हैं मॉन्स्टर से उनके ही पावर से लड़ने के लिए। डेंजर्स को रियलाइज करके लिन जिचिन अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके सेफली बड़ा होने, अपनी एबिलिटीज को इवॉल्व करने और इस डेंजरस वर्ल्ड में सरवाइव करने का संकल्प लेता है। एक दिन डोरबेल बजती है। जांग वोंगशिन दरवाजा खोलती है और एक ब्लू ड्रेस में एक औरत शू मिंग, उनकी नई नेबर, उनसे मिलती है। शू मिंग अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड शेन ज़ैनी और उनकी यंग बेटी शेन किंग हान, जो एक डॉल पकड़े हुए हैं, का इंट्रोडक्शन करवाती है। लिन जिचिन पर्पल बालों वाली छोटी लड़की को देखता है। वो शेन किंग हान को अपनी पहली दोस्त मानता है इस नए वर्ल्ड में, सेंसिंग की उनकी डेस्टिनीज एक दिन टाइटली बाउंड होंगी। टाइम गुजर जाता है और लिन जिचिन ट्रेनिंग में लग जाता है। 7 महीने में उसके यूज एंड एडवांस स्किल की वजह से उसने रनिंग, जंपिंग और बेसिक लैंग्वेज मास्टर कर लिया है, अपने आप से बात करके हर एक्टिविटी के लिए स्टैट पॉइंट्स कमाकर। 8 महीने तक उसकी ट्रेनिंग सिटअप्स और पुशअप्स तक पहुंच गई है। वो ध्यान रखता है कि वो तभी प्रैक्टिस करे जब उसके पेरेंट्स आसपास ना हो। लेकिन एक दिन उसकी माँ जांग वोंगशिन बालकनी पर आती है और ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसका 8 महीने का बेटा सिटअप्स कर रहा है। वो डिसबिलीफ में अपनी आंखों को रगड़ती है, लेकिन एक वेब नॉवेल ऑथर होने की वजह से वो उसको स्ट्रेस इंड्यूस्ड हैलुसिनेशन मानकर इग्नोर करती है। लिन जिचिन तुरंत सोने का नाटक करता है और मेंटल नोट बनाता है कि वो और कॉशियस रहेगा। कुछ दिनों बाद जब वो उसको बात दे रही होती है, जांग वोंगशिन को एक और शॉकिंग डिस्कवरी होती है। वो अपने हस्बैंड लिन यान को चिल्लाती है। जब वो जल्दी में आते हैं, वो पॉइंट आउट करती हैं कि उनके 8 महीने के बेटे के एब्स डिफाइंड है। लिन यान स्टन्ड हो जाता है। वो एक्साइटेडली सजेस्ट करता है कि उनका बेटा एक 1 in a million प्रोडिजी हो सकता है, जिसका ब्राइट फ्यूचर एक पावरफुल जीन फ्यूजर या साइबॉर्ग के रूप में है। इस जीनियस नैरेटिव को सुनकर लिन जिचिन रिलीव्ड हो जाता है कि उसका सीक्रेट सेफ है। ये रियलाइज करके कि वो कितना लकी है कि उसके पेरेंट्स 2 वेब नॉवल ऑथर्स हैं, लिन जिचिन रिफ्लेक्ट करता है कि इस म्यूटेटेड अर्थ पर वो अकेला जीनियस नहीं है। वो और उसकी माँ एक न्यूज रिपोर्ट देखते हैं जिसमें एक 2 साल का लड़का जो एक मार्शल आर्ट्स फैमिली से है, एक हाथ से 20 किलो का डंबल उठा सकता है। जांग वोंगशिन अपने बेटे को पास खींचते हुए प्राउडली कहती है कि उसका चंचिन भी उतना ही अमेजिंग है। लिन जिचिन अपनी माँ के कॉन्फिडेंस से टच्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या वो भी 2 साल का होने पर 20 किलो उठा पाएगा। जब लिन जिचिन 2 साल का हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग का पे ऑफ मिल चुका है। उसने लो प्रोफाइल रखते हुए सीक्रेटली अपनी स्ट्रेंथ डेवलप की है और इजीली स्टोरेज रूम में एक हाथ से 20 किलो का वेट उठा लेता है।
उसका सेशन तब इंटरप्ट होता है जब उसकी माँ उसे बुलाती है, कहती है कि हान हान, शेनकिंग हान का निकनेम खेलने आई है। स्टार्टल्ड होकर वो वेट को नीचे रखता है और बाहर जाता है। वो दरवाजा खोलता है और शेनकिंग हान को देखता है, जो अब 2 साल की हो चुकी है और उसको एक टार्ट ऑफर कर रही है। लिन जिचन इंटरनली रिमार्क करता है कि उनकी अलग मेंटल एजेस की वजह से वो कन्वेंशनली नहीं खेलते, जबकि हान हान एक टिपिकल टॉडलर है। वो हर मोमेंट का ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करता है। उसने हान हान के साथ टाइम स्पेंड करने का एक यूनिक वे ढूंढ लिया है, क्योंकि वो उसके पास रहना पसंद करती है। वो उसके एक्सरसाइजेस के लिए एक परफेक्ट कस्टम साइज वेटेड वेस्ट का काम करती है। लेकिन एक रिकरिंग प्रॉब्लम है जो उसे तब याद आता है जब वो एक वार्म वेटनेस फील करता है और चिल्लाता है कि हान ने उस पर फिर से पी कर दिया। एक और साल गुजर जाता है। 3 साल की उम्र में लिन जिचन की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है और वो एक हाथ से 40 केजी वेट उठा सकता है। टीवी देखते हुए वो एक न्यूज रिपोर्ट देखता है जिसमें एक 4-year-old प्रोडिजी 30 किलोग्राम का डंबल उठा रहा है और सेटिस्फैक्शन से नोट करता है कि वो ऑलरेडी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। अपनी प्रोग्रेस के बावजूद उसका सिस्टम अभी भी उसकी बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टियर 1 दिखाता है। वो सोचता है कि टियर 2 तक पहुंचने में क्या लगेगा। इन सवालों के साथ वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर की दुनिया एक स्टनिंग फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप है जिसमें बीस्टमैन और साइबॉर्ग्स हैं, जिन्हें वो जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स मानता है, जिनके बारे में उसने सुना था। अपनी माँ और उनके नेबर्स शू मिंग और शेन चिंगहान के साथ वो लाइब्रेरी जाता है। क्योंकि उसके पेरेंट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज नहीं करने देते, बुक्स उसके लिए इंफॉर्मेशन का बेस्ट सोर्स है। लाइब्रेरी में उसकी माँ उसको चिल्ड्रन सेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन लिन जिचन एडवांस्ड एनसाइक्लोपीडियाज की तरफ जाता है, जिसके पीछे एक वर्ड शेन चिंगहान जाती है। माएं कंफ्यूजन में देखती हैं। शू मिंग पूछती है कि उसे ऐसी बुक्स क्यों पसंद है और जैंग वोंगशिन गैस करती है कि ये उसके जीनियस जीन्स हैं। जब शेन चिंगहान उसे कुकीज ऑफर करती है, लिन जिचन अपनी रीडिंग में अब्सॉर्ब्ड है। बुक्स के थ्रू वो सीखता है कि सारी लाइफ को 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है। ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल। हर एक को 9 टियर्स में डिवाइड किया गया है। वो रियलाइज करता है कि उसके पेरेंट्स जैसे नॉर्मल ह्यूमंस बॉटम पर हैं। ऑर्डिनरी टियर 1 जो हायर लेवल बीइंग्स के सामने एंट्स की तरह इनसिग्निफिकेंट है। ये नॉलेज लिन जिचन के अंदर एक आग लगा देती है। उसको अपनी ट्रेनिंग को एक्सेलरेट करना होगा, जबकि अपना कवर भी मेंटेन करना होगा। उसका सिस्टम उसको एक नया क्वेस्ट अलर्ट करता है। 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ो और सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम से रिवॉर्डेड हो। माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करने के लिए एक्साइटेड होकर वो एक्सेप्ट करता है। अगला साल लिन जिचन फिजिकल ट्रेनिंग और वोरेशियस रीडिंग में टाइम स्प्लिट करता है। 4 साल की उम्र में वो और शेन चिंगहान किंडरगार्टन शुरू करते हैं, अपने आईआर टीचर मिस जैंग में का हाथ पकड़कर। उसकी मेहनत रंग लाती है। स्कूल शुरू होने के कुछ ही देर बाद वो ऑर्डिनरी टियर 2 में ब्रेक थ्रू करता है। उसकी फिजिकल प्रॉवस इमेंस है। वो एक हाथ से 80 केजी वेट उठा सकता है, 1.2 मीटर हाई जंप कर सकता है और 100 मीटर्स 11 सेकंड से भी कम में स्प्रिंट कर सकता है। आउटस्टैंडिंग स्टैट्स एक अडल्ट के लिए, छोड़ो एक किंडरगार्टनर के लिए। एक दिन वो देखता है कि कुछ बच्चे एक रोते हुए शेन चिंगहान को घेरे हुए हैं। उसको बेड वेटर बुला रहे हैं। अपनी दोस्त को बुली होते देखकर वो जानता है कि उसे एक्ट करना होगा। वो ड्रामेटिकली बुलिस के सेंटर में लीप करता है। वो घूरता है और एक टेरिफाइंग थ्रेट देता है। अगर किसी ने भी हान हान को फिर से बुली किया तो वो हर दिन उनके बेड पर पी करेगा। ये बचकाना पर मेनेसिंग थ्रेट काम करता है। बुलीज रोने लगते हैं और वाव करते हैं कि वो कभी किंडरगार्टन वापस नहीं आएंगे। शेन चिंगहान अपने प्रोटेक्टर को एडमिरेशन से देखती है। इस एक्ट से एक नया अचीवमेंट अनलॉक होता है, द टाइटल ऑफ किंडरगार्टन किड किंग और एक नया सीरीज ऑफ क्वेस्ट्स। वो खुश है कि वो एक साथ मल्टीपल क्वेस्ट पर काम कर सकता है। हाफ अ ईयर लेटर वो अपना रीडिंग क्वेस्ट कंप्लीट करता है। 1000 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़कर उसको सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम से अवार्ड किया जाता है, जिससे उसको परफेक्ट आइडेंटिक मेमोरी और पीक ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी मिलती है। टाइम तेजी से उड़ता है और जल्दी ही वो और शेन चिंगहान लगभग 7 साल के हैं, अपने किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज करते हुए। वेकेशन के दौरान भी लिन जिचन आराम नहीं करता। अब वो एक मैसिव 200 किलो बारबेल से ट्रेन करने के लिए काफी स्ट्रांग है। वेकेशन के दौरान उसकी एबिलिटीज न्यू हाइट्स पर पहुंच गई हैं। वो 2 मीटर से ज्यादा हाई लीप कर सकता है और 100 मीटर डैश में 8 सेकंड बैरियर को तोड़ चुका है 7.98 सेकंड्स के टाइम के साथ। उसका माइंड भी उतना ही शार्प था, उसके नए एट्रीब्यूट से बूस्टेड। वो ऑलरेडी एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम को ज्यादातर हिस्सा फिनिश कर चुका था। उसकी नए जीवन की शुरुआत सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में हुई। क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर रहा था, एकेडमिक कॉम्पिटिशंस इजी थी। उसने एफर्टलेसली नेशनल एलिमेंट्री स्कूल एकेडमिक कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लिया, सिर्फ अपना टाइटल जल्दी से अनलॉक करने के लिए। जब भी उसके पास फ्री टाइम होता, वो शेन चिंगहान को प्राइवेट ट्यूटरिंग देता। एक्सेप्शनल टैलेंट ना होने के बावजूद वो डिलिजेंट थी। उसकी हेल्प से उसके ग्रेड्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हुए
और एक सेमेस्टर के बाद वो क्लास में सेकंड रैंक पर थी, जबकि लिन जिचिन फर्स्ट प्लेस पर था। अपने क्वेस्ट को स्पीड अप करने के लिए उसने स्कूल स्पोर्ट्स मीट्स में भी पार्टिसिपेट किया, हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। जब वो सोच रहा था कि उसकी स्कूल लाइफ इस प्रेडिक्टेबल रूटीन में कंटिन्यू रहेगी, एक स्पेशल नया ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। टीचर न्यू कमर का इंट्रोडक्शन करवाती है, एक लड़की जिसके लंबे सिल्वरी ब्लू बाल हैं, जिसका नाम बाय शुएर है। लिन जिचिन तुरंत जानता है कि वो अलग है। जब वो डोरवे में खड़ी होती है, वो एक फेंट अनयूजुअल ऑरा सेंस कर सकता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन की नहीं है। जब नया ट्रांसफर स्टूडेंट बाय शोएर बैठने के लिए एक सीट ढूंढती है, दूसरे स्टूडेंट्स उसको क्यूरियसली देखते हैं। शेन चिंगहान लिन जिचिन की तरफ झुकती है, जिसे वो शाओ चैन बुलाती है और फुसफुसाती है कि बाय शोएर के बाल कितने प्रिटी हैं, विंटर स्नोफ्लेक्स की तरह। लेकिन लिन जिचिन एस्थेटिक्स पर डिस्कस करने के मूड में नहीं है। जैसे ही बाय शुएर उसके पास बैठती है, उसका माइंड उस अजीब नॉन ह्यूमन ऑरा पर है जो वो उसे सेंस करता है। वो सोचता है कि क्या वो एक जीन फ्यूजर हो सकती है या उसकी डिसेंडेंट। अगले कुछ दिनों में बाय शुएर एक एनिग्मा साबित होती है। वो किसी से बात नहीं करती और क्लास खत्म होते ही अपना सर डेस्क पर रख देती है, मोशनलेस रहती है। वो रेस्टरूम के लिए भी मुश्किल से उठती है। पहले तो स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं, उसके साथ फोटोज भी लेते हैं जब वो सो रही होती है। लेकिन जैसे ही उसका बिहेवियर नहीं बदलता, वो इंटरेस्ट खो देते हैं और क्लासरूम अपने रूटीन पर वापस लौट आता है। ये शांति 1 महीने बाद टूट जाती है। एक बिजार फिनोमिनॉन शुरू होता है। बाय शुएर एक विस्कस व्हाइट लिक्विड सिक्रीट करना शुरू कर देती है। इस सब्सटेंस में एक फाउल ओडर है और वो उसके कपड़ों और लेग से टपक रही है। दूसरे स्टूडेंट्स डिस्गस्ट से रिएक्ट करते हैं, टेरिबल स्मेल के बारे में कंप्लेन करते हुए। एक मीन स्पिरिटेड लड़का लिक्विड के बारे में एक क्रूड कमेंट करता है और फिर अपनी वाटर बॉटल उसके सर पर डाल देता है, ये क्लेम करते हुए कि वो उसको धो रहा है। ह्यूमिलिएटेड और सोक्ड, बाय शुएर डेस्क पर अपनी मुट्ठी भींचती है और आंसू उसके चेहरे से बहते हैं जब वो साइलेंटली रोने लगती है। बुलीज उसकी डिस्ट्रेस पर क्रूअल लाफ्टर के साथ इरप्ट होते हैं। अपने डेस्क से देखते हुए शेन चिंगहान लिन जिंगजीन की तरफ वरीड एक्सप्रेशन के साथ टर्न करती है, पूछती है कि क्या वो पुअर बाय शुएर की हेल्प कर सकते हैं। लिन जिचिन कंफ्यूज्ड है। उसने बाय शुएर को डेंजरस सेंस किया था, तो वो समझ नहीं सकता कि वो क्यों रो रही है। वो हेल्प करने के लिए अग्री करता है। जैसे ही वो बुलीज की तरफ चलता है, वो अपना असेसमेंट री-इवैल्यूएट करता है। जबकि वो अभी भी उसको नहीं समझ रहा, वो रियलाइज करता है कि अभी के लिए वो एक थ्रेट नहीं है, वो बस एक वीक लड़की है जिसको बुली किया जा रहा है और उसे स्टेप इन करना होगा। लिन जिचिन मेन बुली के पास जाता है और उसको कॉलर से पकड़ता है, उसका नाम ग्वान चुंग बुलाकर। एक मेनेसिंग स्माइल के साथ वो लड़के को ऑर्डर देता है कि वो बाय शुएर के डेस्क से पानी पोंछे। ग्वान चुन टेरिफाइड है और स्टैमर करता है कि वो तुरंत पोंछेगा। दूसरे बुलीज जानते हैं कि वो मुश्किल में है। लिन जिचिन स्कूल में एकेडमिक्स और फाइटिंग दोनों में स्किल्ड होने के लिए नोटोरियस है। 6th ग्रेडर्स भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। ये जानते हुए कि कंप्लाई करना बेहतर है, वो जल्दी से टिश्यूज उठाते हैं और मेस साफ करते हैं। जब डेस्क क्लीन हो जाती है, लिन जिचिन की नजर ग्रुप पर घूमती है। वो सभी इन्वॉल्व लोगों को तुरंत उससे अपोलोजाइज करने का कमांड देता है। बुलीज पसीने से भीगा हुए और टेरिफाइड जल्दी से कंप्लाई करते हैं। वो उसके डेस्क के सामने लाइन में लगते हैं और सर झुकाकर अपोलॉजीज ऑफर करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो उसको फिर कभी बुली नहीं करेंगे। बुलीज के जाने के बाद बाय शुएर ऊपर देखती है। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हैं। वो ग्रेटफुली लिन जिचिन और शेन चिंगहान दोनों को थैंक करती है। शेन चिंगहान बाय शुएर के शोल्डर पर एक कंफर्टिंग हाथ रखती है। उसको कहती है कि क्लासमेट्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उस दिन से शेन चिंगहान बाय शुएर से दोस्ती करने का मिशन बनाती है और हमेशा लिन जिचिन को अपने साथ ले जाती है। तीनों अपना फ्री टाइम एक साथ स्पेंड करना शुरू करते हैं। शेन चिंगहान स्पेशली काइंड है, हमेशा अपने सबसे टेस्टी स्नैक्स पहले बाय शुएर के साथ शेयर करती है। ऐसे ही एक मोमेंट के दौरान जब शेन चिंगहान उसको एक ट्रीट ऑफर करती है, बाय शुएर हेजिटेट करती है। वो उन्हें देखती है और पूछती है कि क्या वो उससे डिस्गस्ट नहीं है क्योंकि उसमें से इतनी बुरी स्मेल आती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो सॉरी है कि उसने उन पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन जब से वो छोटी थी उसको हमेशा सबने ऑस्ट्रेसाइज किया है। किसी का उससे इतना नाइस होना उसको इतना अनरियल लगता है कि वो सोचती है कि वो सपना देख रही है। बाय शुएर सरप्राइज में ऊपर देखती है जब शेन चिंगहान उसको फर्मली कहती है कि ये सपना नहीं है। शेन चिंगहान जेंटली स्माइल करती है और कहती है कि वो जानती है कि कैसा लगता है, इसलिए वो कभी उससे डिस्गस्ट नहीं होगी। वो डिक्लेयर करती है कि जब तक बाय शुएर विलिंग है वो हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। थोड़ा एग्जैस्परेटेड लिन जिचिन को प्रॉमिस में खींचते हुए इमोशन से ओवरकम होकर बाय शुएर शेन चिंगहान को टाइटली हग करती है। ग्रैटिट्यूड के आंसू उसके चेहरे से बहते हैं जब वो उन्हें उनकी काइंडनेस के लिए थैंक्स करती है। खुद को कंपोज करने के बाद वो उन्हें बताती है कि वो उन्हें रिटर्न में एक गिफ्ट देना चाहती है। वो एक नेकलेस बाहर निकालती है जिसमें 2 बीस्ट फैंग्स हैं। एक्सप्लेन करती है कि ये उसकी माँ की तरफ से एक बर्थडे प्रेजेंट था। वो उसको उन्हें दे देती है, ये उम्मीद करते हुए कि ये उनकी दोस्ती का सिंबल हो सकता है।
शेन चिंगहान एंथुजियास्टिकली अग्री करती है और 3 बच्चे स्कूल यार्ड में एक साथ खड़े होते हैं जब सूरज डूबता है, जॉयफुली डिक्लेयर करते हुए कि वो हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी नई दोस्ती सॉलिडिफाई हुई, अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक दिन शेन चिंगहान स्टंट हो जाती है जब उसको पता चलता है कि बाइश्वर ने स्कूल ट्रांसफर कर लिया है। लिन जिचन इसको कंफर्म करता है, रिवील करता है कि उसने उसको विड्रॉल पेपर्स भरते हुए देखा था। वो फ्लैशबैक में जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस के डोरवे से देखते हुए। उसने बाइश्वर को प्रिंसिपल और एक बड़े इंटिमिडेटिंग आदमी के साथ देखा था जिसके साइबरनेटिक आर्म्स थे। प्रिंसिपल ने आदमी को अश्योर किया कि बाइश्वर का पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है और उसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इस एनकाउंटर ने लिन जिचन की सस्पिशंस को कंफर्म किया कि बाइश्वर की आइडेंटिटी सिंपल नहीं थी। उस दिन से उसने बाइश्वर को फिर कभी नहीं देखा और वो उसके बारे में सोचता रहा। लेकिन वो नोट करता है कि उसके बाद जो इवेंट्स हुए वो उसने सच में ध्यान दिया। कुछ देर बाद लिन जिचन घर पर अपनी माँ जैंग वोंगशिन को शोल्डर मसाज दे रहा है। वो रिलीफ में साय करती है, उसको कहती है कि मसाज परफेक्ट है एक लंबे दिन की टाइपिंग के बाद। लिन जिचन इंटरनली नोट करता है कि उसने प्रोफेशनल मसाज टेक्निक्स अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से सीखी थी और उसकी यूजफुलनेस से सरप्राइज्ड है। उनकी शांत शाम एक मेजर न्यूज रिपोर्ट से इंटरप्ट होती है। इसमें क्योटो प्रोडिजी का एक और इनक्रेडिबल अचीवमेंट दिखता है। सिर्फ 10 साल की उम्र में लड़के ने सक्सेसफुली अबेरेंट बीस्ट जीन से फ्यूज कर लिया है और अब एक हाथ से 500 किलोग्राम का बोल्डर उठा सकता है। लिन जिचन लड़के को पहचानता है और एक जोल्ट के साथ रियलाइज करता है कि उसका राइवल ऑलरेडी जीन फ्यूजन शुरू कर चुका है। उसका बाप लिन यान कंप्लेन करता है कि क्योटो प्रोडिजी हमेशा टीवी पर रहता है, ये क्वेश्चन करते हुए कि क्या वो उसको एक इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स इस पर डिस्कस करते हैं। लिन यान एक्सप्लेन करता है कि लड़का एक 1000-year-old मार्शल आर्ट्स फैमिली से है, इसीलिए उनके पास एडवांस जीन फ्यूजन टेक्नोलॉजी होने की संभावना है। जैंग वोंगशिन आर्ग्यू करती है कि एक बच्चे को गिनी पिग की तरह यूज करना गलत है। उसका हस्बैंड काउंटर करता है कि ऐसी फैमिली के लिए फैमिली इंटरेस्ट्स पहले आते हैं, जिसके लिए उसकी वाइफ सार्कास्टिक यू नो एवरीथिंग का जवाब देती है। जबकि उसके पेरेंट्स झगड़ रहे हैं, लिन जिचन गहरी सोच में है। उसको याद है कि फ्यूजन से पहले प्रोडिजी 100 किलोग्राम उठा सकता था, अब वो 500 किलोग्राम उठा सकता है, एक 5-fold इंक्रीज। इसके कंपैरिजन में लिन जिचन सिर्फ 8 साल की उम्र में ऑलरेडी बिना किसी जीन फ्यूजन के एक हाथ से 300 किलोग्राम वेट उठा सकता है। वो एक कॉन्फिडेंट फिस्ट पंप के साथ कंक्लूड करता है कि उसका पोटेंशियल फार ग्रेटर है। उसका कॉन्फिडेंस सोरिंग था, लेकिन वो फीलिंग शॉर्ट लिव्ड थी। अगली न्यूज रिपोर्ट ने उसको डर का असली मतलब सिखाया। ब्रेकिंग न्यूज में एक नेबरिंग कंट्री में एक सिटी दिखती है जो एक मैसिव एक्सप्लोजन से पूरी तरह से डेवास्टेटेड है। रिपोर्ट कहती है कि फुटेज के आधार पर अटैक जायंट अबेरेंट रैट्स ने किया था। स्क्रीन पर मॉन्स्ट्रस रैट्स की हॉरिफाइंग इमेजेस दिखती हैं जो रूइंस पर स्वॉर्मिंग कर रहे हैं, एक चिल्लाती हुई औरत को अपने मैसिव जॉज में कैप्चर कर रहे हैं और फिर उसको ब्रूटली डिवोर कर रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट कंटिन्यू करती है और कंफर्म करती है कि हेरेटिक्स अबेरेंट रैट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो शैडो से फ्लेम्स को फैनिंग कर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवास्टेटेड सकोरा कंट्री का एक ऑफिशियल इंटरनेशनल एड के लिए प्लीड करता है, एक्सप्लेन करता है कि हेरेटिक्स एक शैडोई कल्ट है जो बीस्ट्स को मैनिपुलेट करता है। न्यूज देखते हुए लिन जिचन सीखता है कि कल्ट ट्रेटर्स का एक एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने गेन के लिए अबेरेंट बीस्ट्स की सेवा करते हैं। वो रिलीफ फील करता है कि वो एक पावरफुल स्टेबल कंट्री में पैदा हुआ है जो उसको ग्रो स्ट्रॉन्गर होने के लिए एक सेफ जगह दे रहा है, जबकि वो लो प्रोफाइल रखता है। उसकी सोच सोनिक बूम से शैटर्ड हो जाती है जो बाहर से आते हैं। वो जल्दी से विंडो पर जाता है और कर्टन को पीछे खींचते हुए देखता है कि हेविली आर्म्ड साइबॉर्ग्स की एक स्क्वाड्रन रात के आकाश में उड़ रही है। वो सोचता है कि इतने ज्यादा क्यों डिप्लॉय हो रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि कुछ बुरा नहीं हो रहा है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगता है। लिन जिचन शेन चिंगहान का वेट करता है जो दौड़ते हुए आती है, लेट होने के लिए अपोलोजाइज करते हुए। जैसे ही वो उसके पास आती है, वो कुछ अजीब नोटिस करता है। बाइश्योर ने जो बीस्ट फैंग नेकलेस उन्हें दिया था, जो अब शेन चिंगहान ने पहना है, एक ब्राइट ब्लू ग्लो एमिट करता है। वो रियलाइज करता है कि फैंग एक एबरेंट बीस्ट से है और वो उस फेंट नॉन ह्यूमन ऑरा का सोर्स है जो उसने उसे सेंस किया था। ग्लो उतनी ही तेजी से फेड हो जाती है जितनी तेजी से वो दिखी थी और दोनों इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन साइबॉर्ग्स और फैंग्स के रिएक्शन के बीच लिन जिचन को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। स्कूल जाते हुए एक स्ट्राइकिंग रेड हेयर वाली औरत ब्लैक ड्रेस में एक लैंप पोस्ट से टेक लगाए उन्हें देख रही है। वो कमेंट करती है कि कितने अडोरेबल बच्चे हैं और उनके सामने स्टेप करती है, पूछती है कि क्या वो भाई बहन है। शेन चिंगहान प्राउडली उसको करेक्ट करती है, एक्सप्लेन करती है कि वो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं। औरत विस्टफुली स्माइल करती है, रिमार्क करते हुए कि वो भी विश करती कि उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड होती। फिर उसका एक्सप्रेशन सिनिस्टर हो जाता है। वो झुकती है, आंखें ग्लिंट करती है और पूछती है कि वो स्कूल अकेले क्यों जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स कहाँ हैं। जैसे ही शेन चिंगहान जवाब देना शुरू करती है, लिन जिचन जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है, उसको इंटरप्ट करते हुए। वो उसको आगे खींचते हुए कहता है कि वो लेट हो रहे हैं,
मिस्टीरियस औरत को पीछे छोड़ते हुए। जब वो एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं, वो जेंटली शेंशिंग हान को डांटता है, उसको याद दिलाते हुए कि वो स्ट्रेंजर्स से बात ना करे। वो सर हिलाती है। स्कूल के बाद लिन जिचिन उन्हें एक डिजर्टेड एलीवे से ले जाता है। शेंशिंग हान नर्वसली कमेंट करती है कि वो कितना क्रीपी है। लिन जिचिन एक्सप्लेन करता है कि एरिया डेमोलिशन के लिए स्केड्यूल्ड है और सभी लोग ऑलरेडी मूव आउट कर चुके हैं। उनकी वॉक एक फेमिलियर वॉइस से इंटरप्ट होती है। सुबह वाली रेड हेड औरत दिखती है, कमेंट करते हुए कि वो फाइनली स्कूल से बाहर है। वो अकेली नहीं है, एक बड़ा मस्कुलर आदमी जिसका नाम शैंग है उसके साथ है। औरत शैंग को कहती है कि बच्चे यहाँ हैं। लिन जिचिन अलार्म्ड है। उसने डेलिबरेटली एक अलग राउट चूज किया था, लेकिन वो फिर भी उनका पीछा कर चुकी थी। औरत स्वीट वॉइस से उन्हें क्लोज आने की कोशिश करती है, उन्हें ट्रीट्स ऑफर करते हुए। उसका अकॉम्प्लिस शैंग इम्पेशेंट हो जाता है। वो उसको बात करना बंद करने को कहता है और बस बच्चों को नॉकआउट करने को कहता है ताकि वो इसको फिनिश कर सके। बिना एक और शब्द कहे शैंग एक क्लोथ के साथ उनके तरफ रश करता है, चिल्लाते हुए कि वो उन्हें कैश के लिए बेचने की जल्दी में है। जैसे ही वो क्लोज आता है, लिन जिचिन शेंशिंग हान को साइड में धकेलता है और फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी भिंचता है और अपनी पूरी ताकत के साथ एक पावरफुल पंच मारता है। ब्लो सीधे शैंग के फेस पर लगता है और बड़े आदमी को उसके ट्रैक्स में रोक देता है। इमेंस फोर्स शैंग को पेंट क्राई के साथ एली में पीछे फेंक देती है। रेड हेड औरत अटर डिसबिलीफ में देखती है, शॉक्ड है कि एक एलिमेंट्री स्कूलर एक ग्रोन मैन को फेंक सकता है। ग्राउंड पर शैंग खून खांस रहा है। स्टन्ड शैंग के डाउन होने पर लिन जिचिन रेड हेड औरत की तरफ टर्न करता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए, वो उसके मिड सेक्शन पर एक सॉलिड पंच मारता है। उसके बाद एक पावरफुल अपरकट जो उसको अनकॉन्शियस कर देता है। हारे हुए किडनैपर्स के ऊपर खड़े होकर उसका एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। वो एक पास की ब्रिक उठाता है। उसकी इंटेंशंस ग्रिम है। वो रीजन करता है कि डेजर्टेड एली में कोई कैमरास नहीं है, इसलिए उसे उन्हें फिनिश ऑफ करना होगा। अगर वो जिंदा रहे तो उसकी सुपर ह्यूमन पावर्स एक्सपोज्ड हो जाएंगी, जो उसके लो प्रोफाइल रहने और स्ट्रांग होने के प्लान को बर्बाद कर देगी। जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने वाला होता है, ग्राउंड वायोलेंटली कांपता है। एक पावरफुल अर्थक्वेक एली को हिलाता है, उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ता है। एक मोमेंट बाद एक मैसिव क्लॉड हाथ एक पास की बिल्डिंग वॉल को तोड़कर बाहर निकलता है। एक मॉन्स्टरस जायंट एबरेंट रैट डस्ट और रबल से इमर्ज करता है, उनके ऊपर टावर करते हुए। बीस्ट बच्चों को इग्नोर करता है और अनकॉन्शियस औरत के ऊपर मंडराता है, लेकिन उसको डिवोर करने के बजाय वो उसके सर को अपनी क्लॉस के एक स्विफ्ट स्वाइप से काट देता है। रैट फिर उसका सेवर्ड सर उठा लेता है। जब शेंशिंग हान डर के मारे चिल्लाती है, डेंजर को पहचानते हुए लिन जिचिन हॉरिफाइड शेंशिंग हान को अपनी बाहों में उठा लेता है। वो उसको कहता है कि ये एक जायंट एबरेंट रैट है और उन्हें सेफ्टी में जाना होगा। वो टर्न करता है और दौड़ता है, उसको लेकर भागते हुए। जब वो एस्केप कर रहे होते हैं, एक रेड और गोल्ड स्ट्रीक स्काई में से निकलता है। एक फीमेल साइबॉर्ग जिसके ब्लॉन्ड हेयर और हेलमेट पर रैबिट ईयर अटैचमेंट्स हैं, एली में डाइव करती है। वो इनक्रेडिबल स्पीड से मूव करती है, एक ब्लर ऑफ मोशन जैसे ही वो रैट के पास से जिप करती है। शेंशिंग हान लिन जिचिन के शोल्डर पर देखते हुए एक्सक्लेम करती है कि साइबॉर्ग कितनी अनबिलीवेबली फास्ट है। साइबॉर्ग मॉन्स्टर के पीछे ग्रेसफुली लैंड करती है। रैट को फेस करते हुए फीमेल साइबॉर्ग अपने अटैक के लिए प्रिपेयर करती है। उसका गॉन्टलेट ग्लो करता है जब वो अपने वेपन को चार्ज करती है और एनेस्थेटिक स्मोक अनाउंस करती है। वो मॉन्स्टर पर प्रोजेक्टाइल्स फायर करती है, जिससे मैसिव एक्सप्लोशंस होते हैं जो एली को हिला देते हैं। लिन जिचिन शेंशिंग हान को ब्लास्ट से शील्ड करता है। एबरेंट रैट फायरी एक्सप्लोशंस में कॉट हो जाता है, पेन में रोर करता है और एनेस्थेटिक स्मोक से डेज्ड हो जाता है। अपनी ओपनिंग देखते हुए साइबॉर्ग आगे बढ़ती है और वीकेंड बीस्ट को स्ट्राइक्स की फ्लरी में फिनिश कर देती है। बाद में लिन जिचिन इंसिडेंट के बारे में न्यूज रिपोर्ट घर पर देखता है। वो फाइट को एनालिसिस करता है, ये कंक्लूड करते हुए कि साइबॉर्ग का पावर लेवल प्रोबेबली बहुत हाई नहीं है। वो रीजन करता है कि उसको पहले रात को वीकेंड करना पड़ा और फिर भी उसको मारने में 7 मिनट्स लगे। वो जायंट एबरेंट रैट्स के डेंजर पर रिफ्लेक्ट करता है, जानते हुए कि वो टफ क्रीचर्स हैं जो 10 मीटर लंबे और ऑर्डिनरी 5th ईयर तक पहुंच सकते हैं। ये फॉर्चुनेट था कि वो अनहार्म्ड एस्केप कर गए और इंसिडेंट उसको वर्ल्ड के डेंजर्स की याद दिलाता है। वो अपने आप को और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ट्रेनिंग बढ़ाने का रिजॉल्व करता है जिनकी वो केयर करता है। उसके बाद वो अपने ट्रेनिंग स्पेस में हैवी बारबेल के साथ वेटेड स्क्वाट्स करते हुए दिखता है। उसका सिस्टम उसको पॉइंट से रिवॉर्ड करता है। भले ही एबरेंट रैट्स का थ्रेट लूम्स कर रहा है, लाइफ कंटिन्यू रहती है। जल्द ही वो और शेंशिंग हान अपनी 9th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, दोनों फैमिलीज के साथ एक बड़े केक के अराउंड। विशेस मांगने के बाद वो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से लिन जिचिन ने एक रात में खुद को कार्व करना सिखाया था और शेंशिंग हान के लिए एक इंट्रिकेट वुडन हेयर पिन बनाया। वो बहुत खुश है, उसको अपने बालों में लगाती है और एक्सक्लेम करती है कि वो उसको कितना पसंद करती है। टाइम तेजी से गुजर जाता है और जल्द ही लिन जिचिन और शेंशिंग हान एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होकर मिडिल स्कूल शुरू करते हैं। जब वो जाते हैं, उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करता है कि उसने डोमिनेंट 9 इयर्स ऑफ कंपलसरी एजुकेशन अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है, किंडरगार्टन किड किंग और एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग टाइटल्स अनलॉक करते हुए। वो एक्साइटेड हो जाता है कि वो नेक्स्ट मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल अनलॉक करेगा, जिससे उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट मिलेगा। ब्रेक के दौरान वो एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग रेजिमेंट पर स्टिक करता है। उसकी ट्रेनिंग में एक मैसिव बोल्डर के साथ 1000 पुशअप शामिल हैं, जिससे उसको ह्यूज स्टैट बूस्ट्स मिलते हैं।
उसकी मेहनत रंग लाती है। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले एक 10 किलोमीटर रन के बाद उसका सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी 3rd टियर में ब्रेक थ्रू कर चुकी है। उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स ड्रामेटिकली इंक्रीज होते हैं। अब वो एक हाथ से 700 किलो उठा सकता है, उसकी वर्टिकल जंप 4 मीटर है और वो 100 मीटर डैश 6 सेकंड्स में दौड़ सकता है। जैसे ही उसकी पावर बढ़ती है, वो सोचता है कि क्योटो प्रोडिजी किस लेवल तक पहुंचा होगा। कोइंसिडेंटली स्कूल शुरू होने से पहले वाली रात को टीवी पर एक नया स्टोरी एयर होता है। रिपोर्ट रिवील करती है कि अब 14 साल का प्रोडिजी जायंट एंट जीन से फ्यूज कर चुका है और एक हाथ से 2000 किलो एलॉय ब्लॉक उठा सकता है। लिन ज़िचेन कैलकुलेट करता है क्योंकि जायंट एंट जीन्स स्ट्रेंथ को 4 से 8 तक के फैक्टर से इंक्रीज करते हैं, प्रोडिजी का ट्रू लिफ्ट बिना जीन एनहांसमेंट के सिर्फ 500 किलो के आसपास है। इसका मतलब लिन ज़िचेन अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर है। वो स्माइल करता है, इमेजिन करते हुए कि वो फ्यूचर जीन फ्यूजन के साथ कितना पावरफुल बनेगा। अगले दिन मिडिल स्कूल शुरू होती है। क्योंकि वो सिटी का टॉप स्टूडेंट था, सारे बेस्ट मिडिल स्कूल्स ने उसको रिक्रूट करने की कोशिश की। उसने शंघाई मिडिल स्कूल से इनविटेशन एक्सेप्ट किया, लेकिन सिर्फ तब जब शेनशिंग हान उसकी क्लास में हो। रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रिंसिपल और उनके नए होमरूम टीचर उनका वेलकम करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं कि वो उस पर कितना काउंट कर रहे हैं। कुछ प्लेजेंट्रीज के बाद वो एक एक्सक्यूज बनाता है और शेनशिंग हान के साथ चला जाता है। असल रीजन उसने शंघाई मिडिल स्कूल को चूज करने का ये था कि उसकी एक्सीलेंट एथलेटिक फैसिलिटीज हैं। उन्होंने क्लासेस ऑफिशियली शुरू होने से पहले स्कूल के कोर्ट पर बैडमिंटन खेलने का प्लान बनाया था। कोर्ट पर एक एक्साइटेड शेनशिंग हान लिन ज़िचेन से कहती है कि उन्हें शुरू करना चाहिए। वो एक फ्लोरिश के साथ सर्व करती है, अपनी फेरी स्कर्व बॉल बुलाकर। लिन ज़िचेन शटलकॉक को मिड एयर में इजीली कैच करता है, लेकिन उनका गेम इंटरप्ट होता है। अपर क्लासमैन का एक ग्रुप अप्रोच करता है और उनका लीडर बैकवर्ड कैप में शटलकॉक छीन लेता है, उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कि कोर्ट रिजर्व्ड है। उसके दोस्त मॉकिंगली शेनशिंग हान को उनके साथ स्पार करने के लिए ऑफर करते हैं। शेनशिंग हान अपनी जगह पर खड़ी रहती है, उन्हें कहती है कि उन्हें रूल्स फॉलो करने होंगे और वो वहाँ पहले थे। लिन ज़िचेन उन्हें शेनशिंग हान के बहुत पास आते देखकर एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ स्टेप इन करता है। वो उन्हें उससे दूर रहने को कहता है और उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल की याद दिलाता है। लीडर स्कॉफ करता है, एरोगेंटली डिक्लेयर करते हुए कि वो कोर्ट ले रहा है। लीडर शटलकॉक तक करता है और उसको ऊपर टॉस करता है, लेकिन इससे पहले कि वो सर्व कर पाए, लिन ज़िचेन मूव करता है। वो डिक्लेयर करता है कि अब से उसके रूल्स ही मैटर करते हैं। एक सर्ज ऑफ पावर के साथ वो लीप करता है और इनक्रेडिबल फोर्स के साथ शटलकॉक को स्मैश करता है। शटलकॉक कोर्ट के पार रॉकेट करता है, एक व्हाइट ब्लर। ये इतनी तेजी से मूव करता है कि लीडर के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता। इम्पैक्ट की फोर्स उसके रैकेट को तोड़ देती है और उसकी कैप को फेंक देती है। अपर क्लासमैन शॉक में छोड़ दिए जाते हैं, पसीने से भीगा हुए और कांप रहे हैं। वो वंडर करते हैं कि क्या लिन ज़िचेन ह्यूमन है, क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो एक जीन फ्यूजर है। एक डर के साथ नोट करता है कि अगर शॉट थोड़ा सा भी ऑफ होता तो उनके बॉस का सर उड़ गया होता। थॉरली इंटिमिडेटेड होकर अपर क्लासमैन डीपली अपोलोजाइज करते हैं। वो लिन ज़िचेन को कहते हैं कि वो अब रूल समझ गए हैं और तुरंत जा रहे हैं। वो फिर एक हेस्टी रिट्रीट मारते हैं। शायद इस इंसिडेंट की बात फैलने की वजह से किसी ने भी लिन ज़िचेन या शेनशिंग हान को फिर कभी बुली करने की हिम्मत नहीं की। बिगर और बेटर फैसिलिटीज होने के अलावा नए स्कूल लाइफ बहुत सिमिलर फील हुई। अकेडमिकली लिन ज़िचेन बहुत आगे था, मिडिल स्कूल करिकुलम बहुत पहले फिनिश कर चुका था। क्लास के दौरान वो टाइम पास करने के लिए इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ता। रात में वर्कआउट्स के बाद वो अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम का इस्तेमाल करके नए स्किल्स ऑनलाइन सीखता। जल्दी से कुकिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग, स्विमिंग और वेरियस स्पोर्ट्स में डैबल करता। मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल को अनलॉक करने के लिए उसने हर सब्जेक्ट में सिर्फ फर्स्ट रैंक ही नहीं लिया, उसने स्कूल को नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी रिप्रेजेंट किया। वो ट्रॉफीज के पहाड़ के बीच खड़ा था। लो प्रोफाइल रखने के लिए वो ध्यान रखता था कि वो हर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस ना जीते। एक सेमेस्टर गुजर गया और टाइटल अभी भी अनलॉक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस ने उसके लिए बहुत सारी फैन गर्ल्स बनाई, जिन्होंने उसके डेस्क पर लव लेटर्स के स्टैक्स छोड़ दिए। उसने उन्हें इग्नोर किया। शेनशिंग हान को ट्यूटरिंग देने के अलावा उसने अपकमिंग स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर फोकस किया। उसने बिलीव किया कि अगर वो उसको पूरी तरह से डोमिनेट करेगा तो उसको फाइनली टाइटल अनलॉक हो जाएगा। फेस्टिवल के लिए उसने सिर्फ 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, शॉर्ट पुट, हाई जंप और स्प्रिंटिंग, जो स्ट्रेंथ, जंपिंग और स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसने शॉर्ट पुट में एक अस्टॉनिशिंग 2011 मीटर थ्रो अचीव किया। भले ही उसने बहुत ज्यादा होल्ड बैक किया ताकि वो ज्यादा सुपर ह्यूमन ना लगे, उसने फिर भी अपने सारे इवेंट्स में इजीली फर्स्ट प्लेस लिया। जब वो शेनशिंग हान के साथ बैठा था अपने गोल्ड मेडल को एडमायर करते हुए, उसने अपने बॉडी से एक नया पावर सर्च फील किया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ अनाउंस करते हुए कि क्योंकि उसके अचीवमेंट्स हर दूसरे स्टूडेंट से बहुत आगे थे, उसने मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड टाइटल अनलॉक कर लिया था। तीनों स्कूल एज टाइटल्स अनलॉक होने पर द डोमिनेंट 9 इयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन अचीवमेंट कंप्लीट हो गया था और उसको नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मिला था।
जैसे ही पावर उसके थ्रू फ्लो हुई, उसने सेटिस्फैक्शन से रियलाइज किया कि टाइटल फाइनली अनलॉक हो गया था। जब लिन जिचिन और शेनकिंग हान स्कूल से निकलते हैं, वो अपने नए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट को कंसिडर करता है। ये एबिलिटी एक प्रेडेटर को दूसरे क्रीचर्स की लाइफ एसेंस को डिवोर करके इवॉल्व करने देती है। वो सोचता है कि लाइफ एसेंस क्या है। वो सोच में खोया रहता है जब तक शेनकिंग हान उसको वेट करने को नहीं कहती। रियलिटी में वापस आकर उसको एक आइडिया आता है। वो शेनकिंग हान से पूछता है कि क्या वो उसकी बीस्ट फैंग नेकलेस बोरो कर सकती है। वो अग्री करती है और उसको दे देती है। जैसे ही उसकी फिंगर्स फैंग को टच करती हैं, एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है। ये उसको इन्फॉर्म करता है कि उसने अबिसल जाइंट बटरफ्लाई की लाइफ एसेंस का एक ट्रेस डिवोर कर लिया है, एक नया गाइड बुक 1% प्रोग्रेस के साथ अनलॉक करते हुए। एक मैसिव डार्क बटरफ्लाई जिसके विंग्स पर आंखें हैं, उसके अराउंड एक स्पेक्ट्रल इमेज अपीयर होती है। वो स्टन्ड है कि फैंग एक बटरफ्लाई का दांत है। उस रात और ज्यादा सीखने की उम्मीद में वो अबिसल जाइंट बटरफ्लाई को ऑनलाइन सर्च करता है। उसके सरप्राइज के लिए सर्च में कोई रिजल्ट्स नहीं आते। ये रियलाइज करते हुए कि उसको इस एग्जॉटिक बीस्ट को खुद से स्टडी करना होगा, उसको याद आता है कि बाई शुए ने उन्हें 2 फैंग्स दिए थे। वो अपने बैग में रमिच करता है और दूसरा दांत ढूंढता है। दूसरे फैंग को पकड़ते हुए वो एक बार फिर उसकी पावर एब्जॉर्ब करता है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि उसने लाइफ एसेंस का दूसरा ट्रेस डिवोर कर लिया है, लेकिन गाइड बुक का प्रोग्रेस सिर्फ 2% तक बढ़ता है। वो फैन को डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखता है, रियलाइज करते हुए कि उसमें ज्यादा लाइफ एसेंस नहीं बची है। वो कंक्लूड करता है कि उसको अबिसल जाइंट बटरफ्लाई की पूरी पावर को अनलॉक करने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन स्कूल के बाद अपनी ट्रेनिंग को बूस्ट करने और किसी भी एबरेंट बीच से जल्दी से एस्केप रूट इंश्योर करने के लिए लिन जिचिन शेनचिंग हान को हर दिन स्कूल आने और जाने के लिए बाइक से छोड़ना शुरू करता है। जब वो स्कूल ग्राउंड से निकलते हैं, एक आदमी उसको बुलाता है। जिचिन ट्रैक सूट में आदमी उन्हें रोकता है और अपना इंट्रोडक्शन कोच गुओ के रूप में देता है, स्कूल के मार्शल आर्ट्स टीम से। वो लिन जिचिन की परफॉर्मेंस की स्पोर्ट्स मीट में स्कूल हिस्ट्री में सबसे बेस्ट होने की तारीफ करता है। बहुत एंथुजियाज्म के साथ कोच गुओ फॉर्मली उसको टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, इंसिस्ट करते हुए कि उसकी एथलेटिक टैलेंट उसकी एकेडमिक एबिलिटी से बढ़कर है। वो लिन जिचिन को हाँ कहने के लिए अर्ज करता है, लेकिन उसको टीम के बारे में डिसाइड करने से पहले सीखने का टाइम भी ऑफर करता है। कोच गुओ इतनी तेजी और पैशनेटली बोलता है कि लिन जिचिन को ना कहने का चांस ही नहीं मिलता। जब वो राइड ऑफ करते हैं, कोच उन्हें बाय बोलता है और कहता है कि मार्शल आर्ट्स टीम जिम के रूम सी में है और वो उसके लिए वेट करेगा अगर वो अगले दिन फ्री है तो विजिट करने के लिए। जब सूरज डूबता है, लिन जिचिन अपने रूम में वापस आता है, अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए रेडी है। वो अपने हाथ ताली बजाकर एक कॉकरोच और एक मस्कीटो को काटता है। वो अपने हाथ खोलता है और मरे हुए इंसेक्ट्स को एग्जामिन करता है। हे को पावर सर्च फील नहीं हुई। उसको एहसास हुआ कि इतने छोटे ऑर्डिनरी क्रीचर्स को मार के स्किल ट्रिगर नहीं होगी। उसने सोचा कि सिर्फ पावरफुल या एग्जॉटिक बीस्ट में ही इतनी लाइफ एसेंस होगी जो उसके एवोल्यूशन के लिए खाई जा सके। अपनी न्यू थ्योरी को टेस्ट करने के लिए लिन जिचिन ने एक सुपरमार्केट जाने का सोचा जो बीस्ट मीट बेचता है। शेनचिंग हान को पीछे बैठाकर वो उन्हें बाइक पर सिटी ले गया। जल्दी ही वो एक बड़े मल्टी स्टोरी सुपरमार्केट पहुंच गए। अंदर वो आइल्स से गुजर रहे थे और लिन जिचिन ने देखा कि बीस्ट मीट तो बहुत है पर सब प्री पैकेज्ड है। उसको पता था कि बिना टच किए वो अपनी थ्योरी टेस्ट नहीं कर सकता। जैसे ही वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसने एक बुच्चा को फ्रेश कट बीस्ट मीट एडवर्टाइज करते हुए सुना। उसने एक काउंटर देखा, फ्रेश बीस्ट मीट नॉट प्री पैकेज्ड सेफ टू ईट का बोर्ड लगा था, जहां एक बुचर बड़े बड़े साइड्स काट रहा था। उसने कंफ्यूज्ड शेनिंग हान को वेट करने को कहा और बोला कि वो मीट चेक करने जा रहा है। उसने और कुछ नहीं बताया, अपनी सस्पिशंस कंफर्म करने की जल्दी में और काउंटर की तरफ भागा। उसने हाथ बढ़ाया और एक फ्रेशली कट बीस्ट मीट के पीस पर रखा। जैसे ही उसने टच किया, एक पावरफुल पर्पल एनर्जी उसके अंदर फ्लो हुई। जैसे उसने सोचा था, बीस्ट मीट में स्ट्रॉन्ग लाइफ एसेंस थी। उसने एक्साइटमेंट में मुट्ठी बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। शेनिंग हान हैरान होकर देख रही थी, सोच रही थी कि वो सिर्फ मीट को टच करके इतना एक्साइटेड क्यों है। वो उसके पास आई कंफ्यूज्ड कंसर्न के साथ और पूछा कि मीट कैसा लग रहा है। कूल बनने की कोशिश करते हुए लिन जियन ने कैजुअली एक हैरान शेनचिंग हान को बताया कि मीट नॉर्मल से ज्यादा फ्रेश लग रहा है और पूछा कि क्या वो भी उसको टच करना चाहती है। उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया, कहा कि उसने हम दोनों के लिए काफी टच कर लिया है। अपनी थियरी कंफर्म होने के बाद लिन जिशान ने कुछ बीस्ट मीट घर पर ट्राई करने के लिए खरीदने का सोचा, जिसे शेनिंग हान सरप्राइज हो गई। वो उसके रिएक्शन से सरप्राइज नहीं था। उसको पता था कि बीस्ट मीट बहुत महंगा होता है। सबसे सस्ता ऑप्शन गोस्ट शैडो स्क्विड भी ऑलमोस्ट 1000 येन
पर जिन का था। स्क्विड लेने का सोचते हुए उसने एक पैकेज उठाया। शेनचिंग प्राइस देखकर पैनिक हो गई। उसने कहा कि ये बहुत महंगा है और उसको अपनी मॉम से पहले पूछना चाहिए। लिन बस स्माइल किया और उसके सर पर पट किया। उसने कहा कि चिंता मत करो, झूठ बोलते हुए कि उसकी मॉम ने ऑलरेडी उसको दोनों फैमिलीज के लिए बहुत सारा खरीदने को कहा है। एक फ्लैशबैक में उसकी मॉम जांग वैंगशन खुशी खुशी एक फीस्ट कुक करने के लिए अग्री कर रही थी। अंदर ही अंदर लिन जिशान ने माना कि शेयर करना उसके प्लान का पार्ट था, पर उसका दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि वो टेस्ट करना चाहता था कि क्या वो कंजम्पशन के थ्रू लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि उसको डर था कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन से मीट खराब हो सकता है। चेकआउट पर उसने गोस्ट शैडो स्क्विड के 3 पैकेजेस एक बड़े 29.94 येन के अमाउंट में खरीदे। फीमेल कैशियर ने उसको थैंक किया। जब वो जा रहे थे, लिन जिशान सोच रहा था कि मीट कितना महंगा था और सोच रहा था कि वो इसको दोबारा कब अफोर्ड कर पाएंगे। जब तक उनकी शॉपिंग खत्म हुई 9 PM के बाद हो चुकी थी। उनको पता था कि सिटी में आजकल केओस है, इसलिए वो सेफ्टी के लिए सीधा घर जाने का डिसाइड किया। घर जाते हुए लिन जिशान अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वेट ना कर पाने की वजह से उसने चुपके से अपना हाथ बास्केट में रखे मीट के पैकेज पर रखा। उसने तुरंत एक फेमिलियर पर्पल एनर्जी फील की। उसके सिस्टम ने कंफर्म किया कि उसने गोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का एक ट्रेस डिवोर कर लिया है। क्रीचर के लिए एक न्यू गाइड बुक अनलॉक हुई, पर उसकी प्रोग्रेस सिर्फ 0.1% थी। एक मेनेसिंग मल्टी आइड स्क्विड की स्पेक्ट्रल इमेज उसके दिमाग में अपीयर हुई। जब वो क्वाइट स्ट्रीट से बाइक चला रहे थे, उसने मेंटल मैथ्स किया। उसको एहसास हुआ कि थोड़ा सा मीट डिवोर करके उसकी पावर का सिर्फ एक फ्रैक्शन अनलॉक हुआ है। उसने एस्टिमेट किया कि उसको गाइड बुक में 100% तक पहुंचने के लिए 100 जिन्स डिवोर करने पड़ेंगे, जिसमें एक स्टैगरिंग 1 लाख येन का खर्चा आएगा। उसने स्क्विड की स्पेशल एबिलिटी को कंसिडर किया कि वो पानी में घुलकर वैनिश हो सकता है और डिसाइड किया कि पावरफुल स्किल प्राइस के वर्थ है। उसका कोर्स क्लियर था। उसको एक बड़ा अमाउंट बनाना था क्योंकि वो अपने फैमिली से इतने पैसे नहीं मांग सकता था। फिर उसको अपना दूसरा रीजन याद आया कि मीट खरीदने का। ये टेस्ट करना था कि क्या उसकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करने से वो खराब हो जाएगा। उसने पैकेज पर एक नजर डाली। थोड़ा टाइम हो गया था, पर मीट बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। उसने ग्रिन किया, खुश होकर कि एसेंस एब्जॉर्ब करने से मीट खराब नहीं होता। जैसे ही वो उसकी पावर एब्जॉर्ब करता रहा, स्क्विड के लिए उसकी प्रोग्रेस बार 3% पर चढ़ गई। उसकी कंसंट्रेशन तब टूटी जब शेनिंग हान ने वार्निंग में चिल्लाया। उसने ब्रेक्स मारे, एक कपल से सिर्फ इंचेस पे रुक गया और अपोलोजाइज किया। उसने खुद को स्कोल्ड किया कि वो कहां जा रहा है ये नहीं देख रहा था। फिर सोचा कि लेन इतनी क्राउडेड क्यों है। शेनिंग हान ने आगे पॉइंट किया। उनको एक टेंस्ड स्टैंड ऑफ दिखा। एक मस्कुलर रेड हेड आदमी एक औरत को नाइफ पॉइंट पर हॉस्टेज बनाए हुए था। शेनिंग हान ने टेरर में हॉस्टेज को पहचाना कि वो उनकी टीचर जुआ है। आदमी क्राउड पर थ्रेट चिल्ला रहा था। एरिया पुलिस ऑफिसर से घिरा हुआ था जो एक मेगाफोन के थ्रू सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस कैप्टन ने एक ऑफिसर अबिंग को रोक कर रखा, कहा कि रेकलेसली शूट मत करो। कैप्टन ने एक्सप्लेन किया कि टारगेट हॉस्टेज के बहुत पास है और उसको शील्ड की तरह यूज कर रहा है, जिससे एक क्लीन शॉट इम्पॉसिबल है। ऑफिसर ने स्लीपिंग गैस सजेस्ट की, पर कैप्टन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, डरते हुए कि इससे सस्पेक्ट प्रोवोक हो सकता है इसके इफेक्ट होने से पहले। जब पुलिस हेजिटेट कर रही थी, लिन डिचिन ने एक्ट करने का सोचा। उसने चुपके से पेवमेंट से एक छोटा सा रॉक उठाया और उसको इनक्रेडिबल स्पीड और प्रिसिजन से फ्लिक किया। रॉक ऑफिसर अबिंग्स की गन पर लगा, जिससे वो मिस फायर हो गई। स्ट्रे बुलेट ने हॉस्टेज टेकर के हाथ को हिट किया, जिससे वो चीख उठा और अपनी नाइफ ड्रॉप कर दी। टीचर कैलमे को रिलीज करते हुए अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए पुलिस कैप्टन ने अपनी टीम को अंदर जाने के लिए चिल्लाया। ऑफिसर्स आगे बढ़े और डिसआर्म्ड सस्पेक्ट को झट से अरेस्ट कर लिया, जबकि एक फीमेल ऑफिसर टेरिफाइड पर अनहार्म्ड टीचर कैक को कंफर्ट कर रही थी। जब सिचुएशन कंट्रोल हो गई, लिन डिचिन चुपके से अपनी बाइक पर वापस बैठ गया। शेनशिंग हान ने उसको बड़े क्वेश्चनिंग आईज से देखा और पूछा कि क्या उसने रॉक फेंका था। उसने झट से उसको शुश किया, कहा कि उनको निकलना चाहिए और बाद में बात करेंगे, और वो पैडल करके चले गए। जैसे ही वो भागने वाले थे, एक आवाज ने उनको रुकने को कमांड किया। पुलिस कैप्टन ने चिल्लाकर पूछा कि क्या लिन जेचिन वो था जिसने रॉक फेंका था। पकड़े जाने पर पैनिक होते हुए लिन जेचिन ने झट से सब कुछ डिनाई कर दिया, एक नर्वस स्माइल के साथ। कैप्टन ने उनको पैडल करते हुए देखा। उसने ये अजीब पाया कि कोई गुड डीड एडमिट नहीं करना चाहेगा। उसने जोर से सोचा कि ब्रेवरी के लिए रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड शब्द ने तुरंत लिन जेचिन का अटेंशन पकड़ा। पैसे की जरूरत होने की वजह से उसने अपनी ब्रेक स्लैम की, स्किड्स लगाए और कैप्टन के पास वापस भागा। उसने शीपिशली अपना डिनायल वापस लिया, एडमिट करते हुए कि उसने रॉक फेंका था और एक्सप्लेन किया कि उसके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन ने उसको स्टेशन आने को कहा, रिपोर्ट बनवाने के लिए प्रॉमिस किया कि वो उसको रिवॉर्ड अप्लाई करने में हेल्प करेगा। अपने फैमिलीज को इन्फॉर्म करने के बाद लिन जेचिन और शेनिंग हान पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करने लगे। उसने सोचा कि सब कुछ स्मूथली जाएगा, पर जैसे ही पुलिस कफ्ड सस्पेक्ट को ले जा रही थी, कुछ हॉरिबली रॉन्ग हो गया। सस्पेक्ट का चेहरा ग्रोटेस्कली ट्विस्ट होने लगा।
पुलिस ने हॉरर के साथ रियलाइज किया कि वो एक हेरेटिक है और उनकी आंखों के सामने ही एक जायंट एबरेंट रैट में म्यूटेट हो रहा है। मॉन्स्टर ने अपने कफ्स तोड़े और रैम्पेज पर चला गया, अपने मैसिव क्लॉज से ऑफिसर्स पर स्वाइप करते हुए। पुलिस कैप्टन ने अपने रेडियो पर सभी फोर्सेस को फायर ओपन करने का ऑर्डर दिया, पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑफिसर्स ने अपने वेपन्स अनलोड किए, पर बुलेट्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एक फ्रेंटिक रिपोर्ट आई, हेरेटिक को रैट किंग जीन्स के साथ फ्यूज होने का आइडेंटिफाई करते हुए और इमीडिएट बैकअप के लिए कॉल करते हुए। डेंजर को रियलाइज करते हुए लिन ज़ाचिन ने अपोलोजाइज किया, दोनों को पकड़ा और उनको दौड़ खींचा, भागने के लिए अर्ज करते हुए। वो रिलीव्ड था कि मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं कर रहा था, पर उसको पता था कि उनको जल्दी से भागना पड़ेगा। जब वो भाग रहे थे, एक न्यू फिगर स्काई से एक पर्पल ऑरा में स्ट्रीक करके नीचे आई। वो एक फीमेल साइबॉर्ग थी जो स्लीक फ्यूचरिस्टिक आर्मर में थी। उसने जायंट रैट पर एक पावरफुल ब्लो लैंड किया, जिससे वो पीछे हट गया। हवा में हवर करते हुए साइबॉर्ग एक औरत जिसके शॉर्ट डार्क पर्पल हेयर थे, अपनी चेस्ट में एक लेजर कैनन चार्ज करने लगी। फायर करने के कमांड के साथ उसने एक मैसिव डेवास्टेटिंग पर्पल एनर्जी बीम अनलीश की, जो म्यूटेंट रैट को एनगल्फ कर गई। क्रीचर एगनी में रोर किया जब वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया, सिर्फ स्कॉच्ड रिमेन्स छोड़ते हुए। लिन ज़िचिन साइबॉर्ग की इनक्रेडिबल पावर से स्टन कर देख रहा था। थ्रेट के चले जाने पर टीचर ताओ और शेन चिंगहान ने रिलीफ की सांस ली। लिन ज़िचिन हाउएवर अपनी बाइक को लेकर ज्यादा कंसर्न था, रिलीफ के साथ नोट करते हुए कि ब्लास्ट ने उसको हिट नहीं किया, जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता। जैसे ही टेंशन कम हुई, उसको एक अचानक रियलाइजेशन हुई। उसने बाइक की बास्केट में देखा और देखा कि एक्सपेंसिव गोस्ट शैडो स्क्विड मीट खराब हो चुका है, जिससे एक फाउल स्मेल आ रही थी। अब उसको समझ आया कि उसकी इनिशियल थ्योरी सही थी। लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने से मीट खराब हो जाता है, पर इसमें एक डिले होता है। एक लिम्प टेंटिकल को ऊपर उठाते हुए उसको एक एक्सक्यूज की जरूरत थी और उसने ब्लेम फाइट और अब डिसीज्ड हेरेटिक पर डालने का सोचा। एक ड्रामेटिक शो करते हुए उसने खराब टेंटिकल को जोर से नीचे फेंका, हेरेटिक और साइबॉर्ग के अटैक को ब्लेम करते हुए कि इसने मीट रोस्ट कर दिया। टीचर काउ ने उसको कंफर्ट किया, कहा ये मैटर करता है कि वो सब सेफ है। हालांकि वो कैप्टन के रिक्वेस्ट पर घर जाने का प्लान कर रहे थे, वो एंड में सिक्योरिटी टीम के साथ स्टेशन तक राइड करने लगे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हेरेटिक के रिमेन्स के साथ एक ही वैन में ट्रांसपोर्ट होंगे। लेजर ब्लास्ट के बाद जो कुछ बचा था वो एक गॉर्नी पर स्कॉच्ड फ्लैश का एक ढेर था और स्मेल बहुत इंटेंस थी। फाउल स्मेलिंग वैन में बैठे हुए एक और थॉट लिन ज़िचिन को स्ट्राइक हुई। उसको याद आया कि बायु से मिले बीस्ट फैंक्स में लाइफ एसेंस थी जब वो क्रीचर मर चुका था। एक न्यू पॉसिबिलिटी उसके दिमाग में आई, क्या इस कॉर्प्स में भी लाइफ एसेंस बची हो सकती है? और अगर हाँ, तो क्या वो कॉर्प्स की रैट किंग जीन खुद के लिए डिवोर कर सकता है? पुलिस वैन में बैठे हुए लिन ज़िचिन सोच रहा था कि वो हेरेटिक के स्कॉच्ड कॉर्प्स से कितना रैट किंग जीन डिवोर कर सकता है। पता लगाने का डिसाइड करते हुए उसने चुपके से अपना हाथ रिमेन्स की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने कांटेक्ट किया, उसने एक पावरफुल रेड एनर्जी फील की। उसके सिस्टम ने कंफर्म किया कि उसने जायंट म्यूटेंट रैट की लाइफ एसेंस का एक ट्रेस डिवोर कर लिया है, उसकी गाइड बुक को एक इंप्रेसिव 5% प्रोग्रेस के साथ अनलॉक करते हुए। वो शॉक था कि उसने कितना एब्जॉर्ब किया और रियलाइज किया कि सोर्स की फ्रेशनेस डायरेक्ट प्रपोर्शन में है उस लाइफ एसेंस के अमाउंट से जो वो ऑब्टेन कर सकता है। एस्कॉर्टिंग ऑफिसर अबिंग ने उसकी मूवमेंट नोटिस की और उसको चुप बैठने को कहा। लिन ज़िचिन ने झट से क्लेम किया कि उसको बस स्ट्रेच करना था। बाद में पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में उसको पता था कि अबिंग को बेवकूफ बनाना इजी था, पर सिक्योरिटी कैप्टन ज्यादा शार्प है। कैप्टन ने लिन ज़िचिन को इन्फॉर्म किया कि उसने उसके ब्रेवरी रिवॉर्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, पर फिर उससे ज्यादा सीरियसली क्वेश्चन किया। उसने पूछा कि एक मिडिल स्कूलर इतनी दूर और पुअर लाइटिंग में कैसे इतनी प्रिसाइजली हेरेटिक के नाइफ हैंड पर रॉकेट कर सकता है। लिन ज़ैचिन ने एक वेग आंसर दिया, क्लेम करते हुए कि ये इसलिए है क्योंकि वो अक्सर अपने राइट हैंड की ट्रेनिंग करता है। ऑड रिस्पॉन्स ने कैप्टन को स्पीचलेस कर दिया। उनकी कॉन्वर्सेशन तब इंटरप्ट हुई जब शेनिंग हान ने चिल्लाकर कहा कि उसकी आंटी यहाँ है। लिन ज़िचिन को सरप्राइज हुआ जब उसके पेरेंट्स स्टेशन में दौड़ते हुए आए। उसकी मॉम पैनिक में उसकी तरफ दौड़ी, उसका नाम डर से चिल्ला रही थी। उसने अपने बाजू उसके अराउंड एक टाइट हग में फेंक दिए, पूछा कि क्या वो ठीक है और बताया कि उसने उसको आधी मौत डरा दिया था। उसने उसको काम करने की कोशिश की, रीअश्योर करते हुए कि वो ठीक है और उसको ब्रेवरी रिवॉर्ड भी मिला है। उसने उसको पास पकड़ते हुए उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस लिया कि अगली बार जब कोई डेंजर हो वो पहले किसी सेफ जगह छुप जाएगा। उसने उसको आंखों में आंसुओं के साथ बताया कि वो बस उसको सेफ ग्रो अप होता देखना चाहती है। लिन ज़िचिन अपनी मॉम की हार्टफेल्ट कंसर्न से विजिबली मूव था। जब वो जा रहे थे, लिन ज़िचिन ने अपनी मॉम को रीअश्योर किया कि वो हमेशा पहले खुद को प्रोटेक्ट करेगा। पुलिस कैप्टन उनको जाते हुए देख रहा था, अभी भी लड़के की स्ट्रेंज एबिलिटीज के बारे में सोच रहा था। बाहर जाते हुए लिन ज़िचिन 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को केस डिस्कस करते हुए पास किया। एक ने रिमार्क किया कि परवर्ट्स ज्यादा ब्रेजन हो रहे हैं और उसकी कलीग ने रिवील किया कि हेरेटिक ग्वांग यून यूनिवर्सिटी का लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट था जिसको रैट गॉड कल्ट ने ब्रेन वॉश कर दिया था।
पहली ऑफिसर ने कल्ट को कर्स किया, पर दूसरी ने पॉइंट आउट किया कि उनको रूट कॉज को एलिमिनेट करना होगा। द सेल्फ प्रोक्लेम्ड रैट किंग, ये नाम तुरंत लिन जिचिन का अटेंशन पकड़ा। घर जाते हुए कार में उसने तुरंत अपने फोन पर रैट गॉड कल्ट के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाकर सरप्राइज होते हुए उसने लर्न किया कि कल्ट का मेन बेस शंघाई सिटी में है और उसके ज्यादातर मेंबर्स सोसाइटल आउटकास्ट्स हैं। उसने एक शॉकिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अनकवर की जिसमें यह सजेस्ट किया गया था कि रैट किंग एक हायर लाइफ फॉर्म में इवॉल्व होना चाहता है और वो अपने फॉलोअर्स को एवोल्यूशन मटेरियल्स गैदर करने के लिए फोर्स कर रहा है। इससे उसके दिमाग में एक चिलिंग क्वेश्चन आया, क्या रैट किंग एक एबरेंट बीस्ट ने ऑलरेडी सेंटियंस डेवलप कर ली है? उसके थॉट्स तब इंटरप्ट हुए जब उसने विंडो से बाहर देखा और साइडवॉक पर एक कैट के साइज का जाइंट रैट देखा। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या वो रैट किंग से रिलेटेड है, पर झट से इस आइडिया को डिसमिस कर दिया, खुद को बताते हुए कि साउथ में कैट साइज रैट्स उतने अनयूजुअल नहीं होते। इस थॉट को झटकते हुए उसको रियलाइज हुआ कि शेनिंगहान कितनी क्वाइट थी। उसने उसकी तरफ देखा और देखा कि वो अनकंफर्टेबल स्क्वर्म कर रही है। उसके घुटने टाइटली एक दूसरे से दबाए हुए हैं। वो तुरंत समझ गया। उसको याद आया कि जब से वो बचपन में थी, जब भी वो नर्वस या स्टार्टल्ड होती है, वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाती। हालांकि ये उसके लिए एम्बैरेसिंग है, लिन जिचिन ने हमेशा फील किया है कि ये पेक्यूलियर रिएक्शन उसके अंदर किसी हिडन पोटेंशियल से लिंक्ड हो सकता है। जब वो घर पहुंचे, लिन जिचिन की मॉम जैंग वोंग शॉक थी कि ऑलमोस्ट 3000 येन वर्थ का बीस्ट मीट चला गया था। लिनिच ने झट से एक एक्सक्यूज सोचा, शीपिशली क्लेम करते हुए कि इमरजेंसी के दौरान वो भागते हुए उसको गिरा दिया होगा। उसकी मॉम ने तुरंत उसकी सेफ्टी को पहले रखा, उसको मीट को भूलने को कहा और ये कहा कि बस वो सेफ है, यही मैटर करता है। लिन जिचिन ने अंदर ही अंदर रिलीफ की सांस ली, खुश होकर कि उसने अपनी मॉम को बेवकूफ बना दिया। हावेवर उसके डैड लिन यानसन ज्यादा जिद्दी थे। उसने अनाउंस किया कि वो वापस महंगा मीट ढूंढने जा रहा है, बोस्ट करते हुए कि उसके जैसा एक फेडेड वेज स्लेव टफ है। लिन जिचिन ने उसको रोकने की कोशिश की, आर्ग्यू करते हुए कि ये बहुत डेंजरस है और मीट ऑलरेडी खराब हो चुका है। उसके डैड सस्पिशियस हो गए, पूछा कि उसको कैसे पता कि वो खराब हो गया है। नर्वसली पसीना बहाते हुए लिन जिचिन ने झट से क्लेम किया कि ये एक ऑब्वियस गेस था। मीनवाइल वापस अब एम्प्टी पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में पुलिस कैप्टन अभी भी रात के स्ट्रेंज इवेंट्स के बारे में सोच रहा था। जब वो सिगरेट पी रहा था, वो इस सवाल को शेक नहीं कर पाया कि एक ऑर्डिनरी मिडिल स्कूलर कैसे इतनी इनक्रेडिबल पावर और प्रिसिजन के साथ एक रॉक फेंक सकता है। अचानक उसको कॉर्नर से एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई दी। उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई जब उसने एक मैसिव रैट देखा जो किसी भी नॉर्मल रोडेंट से बहुत बड़ा था, फाइलिंग कैबिनेट्स के ऊपर पर्च था। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, जायंट रैट नीचे कूद गया। कैप्टन ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और फायर ओपन कर दिया। कन्फ्रंटेशन झटपट और वायलेंट थी, एक खूनी ब्लर में खत्म होते हुए। लिनिच अगले दिन क्लास में अपनी डेस्क पे बैठा हुआ थोड़ा थक के साय करता है। पिछली रात के बारे में सोचता है और कंक्लूड करता है कि वो अभी भी बहुत वीक है उस पावरफुल हेरिटिक और फीमेल साइबोर्ग के कंपैरिजन में। उसे जल्दी पैसा बनाना होगा ताकि वो और बीस्ट मीट जैसे गोस्ट शैडो स्क्विड खरीद सके और अपनी गाइड बुक का प्रोग्रेस बार फिल कर सके। वो सोचता है इन्फ्लुएंसर बनने या स्टडी मटेरियल्स बेचने के बारे में, लेकिन फिर तुरंत आइडिया रिजेक्ट कर देता है। ये सब बहुत फ्लैशी है और उसके लो प्रोफाइल रखने के गोल के अगेंस्ट है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक करता है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में एकेडमिक्स से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और जीन फ्यूजन की वैल्यू है और वो डिसाइड करता है अब एक्शन लेने का टाइम है। थोड़ी देर बाद वो बिल्डिंग सी के जिम में जाता है जहां मार्शल आर्ट्स टीम प्रैक्टिस करती है। वहां उसे कोच गुओ थर्मस से टी पीते हुए मिलते हैं। लिनिच उन्हें ग्रीट करता है। कोच थोड़ा सरप्राइज होकर पूछते हैं कि वो ज्वाइन करने आया है या सिर्फ टीम के बारे में जानने। सीधा जवाब देने के बजाय लिनिच डिस्क्रीटली लीन करके पूछता है कि क्या टीम ज्वाइन करने से सिटी टूर्नामेंट्स में compete करने का चांस मिलता है और क्या प्राइज मनी हाई होती है। कोच मुस्कुराते हैं और कंफर्म करते हैं कि हाँ, और प्राइजेस टेंस ऑफ थाउजेंड्स तक के होते हैं। ये सुनकर लिनिच तुरंत कोच का हाथ शेक करता है और अनाउंस करता है कि वो आज से मार्शल आर्ट्स टीम ज्वाइन कर रहा है। कोच गुओ खुश होकर उसका वेलकम करते हैं। कोच पूरी टीम को बुला के अनाउंस करते हैं कि उनके पास एक नया मेंबर आया है। वो इंट्रोड्यूस करते हैं लिन जिचिन को और सबको याद दिलाते हैं कि उसने स्पोर्ट्स मीट में चैंपियन बन के अपना नाम बनाया था। टीम मेंबर्स जंकाए, हुआंग तियानिंग, ओरिंग, लियू टोंग और हान यी गो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लास्ट में लिन जिचिन भी इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि उसके पास कोई फॉर्मल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं थी, कोच गुओ उसे बेसिक फिस्ट और लेग टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कोच समझाते हैं कि मूव सिंपल लगती हैं पर मास्टर करना मुश्किल है। उनका फास्टेस्ट लर्नर ली शुआंग भी एक हफ्ते में सिर्फ परफेक्ट कर पाया था। फिर वो एनकरेज करते हैं कि लिन ट्राई करे। लिन स्टैंस में आता है। उसके सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम एट्रीब्यूट की वजह से, जिससे उसे हेवन सेंट मार्शल इनसाइट मिला था, उसने सिर्फ एक बार देख के हर डिटेल मेमोराइज और समझ लिया था। जैसे ही वो फिस्ट टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है, सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है और उसे वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स मिलते हैं। उसके हैंड और फिस्ट मूवमेंट्स फ्लॉलेस और लाइटनिंग स्पीड के साथ एग्जीक्यूट होते हैं।
फिर वो सीमलेसली लेग टेक्निक्स में ट्रांजिशन करता है, पावरफुल और फ्लूइड किक्स परफॉर्म करता है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसके लेग मसल्स और डेक्सटेरिटी बूस्ट हो जाते हैं। टीम और कोच स्टंट साइलेंस में देखते रह जाते हैं। कोच का थर्मस गिरते गिरते बचता है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक बार देखकर कोई इतना परफेक्ट परफॉर्म कर सकता है। उनके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये लड़का एक वंस इन अ मिलियन मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है। शाम को शंघाई में लिन जिचिन की माँ जैंग वोंगशिन उसे डिनर के लिए बुलाती हैं। वो स्पून लेके एक्साइटेडली आता है और पूछता है आज क्या बनाया है। माँ प्राउडली एक बड़ा प्लेटर गोस्ट शैडो स्क्विड का रखती है जो एग्जैक्टली वही था जो उसने चाहा था। खुशबू इतनी जबरदस्त होती है कि वो तुरंत तारीफ करता है। माँ कहती है गरम है तो तुरंत खा लो। वो एक बाइट लेता है और बोलता है कि उसकी कुकिंग दुनिया की बेस्ट है। माँ खुश होकर कहती है कि उसने उसके लिए 3 कैन और खरीदी है तो और खाओ। जैसे ही वो खाता है एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है। उसने गोस्ट शैडो स्क्विड का लाइफ एसेंस डिवोर कर लिया और गाइड बुक का प्रोग्रेस 3.01% तक बढ़ गया। ये देख के उसे थोड़ा रिग्रेट होता है कि अगर उसने पहले ही मीट खा लिया होता तो पहली बैच स्पॉइल नहीं होती। खाते वक्त टीवी पे न्यूज चलता है। एक 14 ईयर ओल्ड जीनियस गर्ल की कहानी है जो हिस्ट्री की यंगेस्ट साइबॉग बन गई है। उसने एक एनर्जी कोर फ्यूज करके अपने शरीर को सुपर ह्यूमन बना लिया है। एक हाथ से 5000 केजी एसयूवी लिफ्ट करती है, 100 मीटर्स सिर्फ 3 सेकंड्स में स्प्रिंट करती है और 8 मीटर वर्टिकल जंप करती है। ये देखकर लिनिच सोच में पड़ता है, क्योटो प्रोडिजी का जीन फ्यूजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या साइबॉग का साइबरनेटिक पाथ। लेकिन उसके थॉट्स एक और ब्रेकिंग न्यूज से ब्रेक हो जाते हैं। रिपोर्ट में बताया जाता है कि सिक्योरिटी कैप्टन एच चनशान अपने ऑफिस में मर गया है। सीसीटीवी में दिखा कि एक जायंट म्यूटेंट रैट उसे अटैक करके डिवोर कर गया। मेडिक्स उसकी बॉडी एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। लिनिच शॉक में आ जाता है। उसे याद आता है उसने कल रात एक बड़ा रैट देखा था। क्या वो कनेक्टेड था? उसके दिमाग में सोच आती है कि अगर वो रैट सिटी में रैम्पेज करे तो क्या होगा। कैप्टन की डेथ उसके लिए एक ग्रिम रिमाइंडर बन जाती है कि डेंजर बढ़ रहा है और लिनिच डिसाइड करता है कि अब उसे अपना ट्रेनिंग और इंटेंस करना होगा। वो अपने आप को एक ग्रूलिंग ट्रेनिंग रेजिमेंट में डाल देता है। कुछ दिनों में वो 100 मीटर्स 4.61 सेकंड्स में स्प्रिंट करने लगता है। उसका वर्टिकल जंप 5.3 मीटर्स तक पहुंच जाता है और वो 1200 किलो एक हाथ से लिफ्ट करने लगता है। मार्शल आर्ट्स टीम के साथ भी वो प्रैक्टिस करता रहता है ताकि टूर्नामेंट के लिए स्ट्रेंथ बूस्ट कर सके। अगली सुबह स्कूल में जब वो जिम जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड शेन चिंगहान भी क्यूरियस होकर उसके साथ चलता है। रास्ते में एक पिंक हेयर्ड गर्ल उसे वार्मली ग्रीट करती है और फ्रेश मिल्क का बॉटल देती है। वो पोलाइटली डिक्लाइन करके थैंक यू बोलता है और आगे बढ़ता है। लड़की थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। दूर से देख रहा होता है हुआंग तिएन किंग जो टीम का मेंबर है और सीक्रेटली उस गर्ल को एडमायर करता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है जिसने उसे स्पोर्ट्स मीट में हरा दिया अब उस गर्ल का गिफ्ट भी रिजेक्ट कर रहा है। वो जल्दी से लिन का पाथ ब्लॉक करता है और कन्फ्रंट करता है। वो उसे डांट कर बोलता है कि उसने लड़की के फीलिंग्स हर्ट की हैं। लिन कामली बोलता है कि वो मिल्क से एलर्जिक है, लेकिन हुआंग उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता। उसे लायर बोलता है और गुस्से में चैलेंज कर देता है। टर्म सेट करता है अगर वो हारा तो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर लिन हारा तो उसे पूरा बॉटल मिल्क फिनिश करना होगा। उसी मोमेंट एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है। एक अचीवमेंट मिशन ट्रिगर होता है, डिफीट 1000 डिफरेंट ओपोनेंट्स इन फॉर्मल कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बायोलॉजिकल ट्रेट। ये देखकर लिन के फेस पे एक स्लाई ग्रिन आ जाता है। पर्पल ऑरा उसके बॉडी के आसपास चर्न करता है और उसकी आंखों में एंटिसिपेशन की चमक आती है। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वर्ड ऑफ द डुअल आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गया था। 2 स्टूडेंट्स एक्साइटेडली बात कर रहे थे कि चल फाइट देखते हैं बिटवीन पॉपुलर जूनियर लिन जिकिन और एक सीनियर के बीच। जब तक वो रेडी हुए जिम पूरी तरह से पैक हो चुका था। स्टूडेंट्स एक बड़े सर्कल में स्पारिंग एरिया के चारों ओर खड़े थे। भीड़ क्लियरली लिन जिकिन की साइड में थी। उसकी फीमेल फैंस जोर जोर से चीयर कर रही थी, उसे बोल रही थी कि ओपोनेंट को सबक सिखाओ। वही पिंक हेड गर्ल भी फोन रेडी करके खड़ी थी। जीन काई ने क्राउड को देख के स्कॉफ किया। उसे इरिटेशन हुआ कि सब ऑलरेडी मान चुके हैं कि वो हार जाएगा। अंदर से उसे एडमिट करना पड़ा कि पिछले 1 महीने में लिंस का टैलेंट अनबिलीवेबल तरीके से ग्रो हुआ है। उसने ये डुअल अपने लिए लास्ट मौका माना, राइजिंग जीनियस को उसकी जगह दिखाने और अपनी स्ट्रेंथ साबित करने का। इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिन जिकिन बिल्कुल अनफेज़ दिख रहा था। उसने कैजुअली बोला कि उसे डिनर के लिए घर जाना है तो फाइट जल्दी कर लें। ये सुन के जॉन काई ने इसे इंसल्ट समझा और स्मर्क करते हुए बोला कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। कोच गो बीच में आया, दोनों के बीच खड़ा होकर हाथ उठाकर रूल्स रिमाइंड किए और फाइट स्टार्ट कराने लगा। लेकिन स्टार्ट होने से पहले ही जॉन काई ने जोर से चिल्लाया, वेट। एक कॉन्डिसेंडिंग ग्रिन के साथ उसने लिन जिकिन को हैंडीकैप ऑफर किया। उसने प्राउडली कहा कि वो 2 साल से ट्रेन कर रहा है, जबकि लिन जिकिन सिर्फ 1 महीने का नोविस है। फेयरनेस दिखाने के लिए उसने डिक्लेयर किया कि लिन को पहले 3 मूव्स का फायदा मिलेगा।
लिंजिकिन ने बिना सोचे सिंपली अग्री कर लिया। जैसे ही अग्री किया वो अचानक मोशन में फट पड़ा, एक ब्लर की तरह डिस्टेंस क्लोज किया, जॉन काय को शॉक दे दिया। गार्ड उठाने से पहले ही लिन ने एक सिंगल डेवस्टेटिंग पंच मारा। पंच इतनी ब्रूटल फोर्स से कनेक्ट हुआ कि खून उड़ गया और जॉन काय का नोज टूट गया। वो इंस्टेंट नॉकआउट हो गया और जिम फ्लोर पर गिर पड़ा। पूरा जिम डेड साइलेंट हो गया। कोच गो की आंखें फटी रह गईं। थर्मस ऑलमोस्ट गिरा दिया उसने डिसबिलीफ में और जोर से चिल्लाया कि फाइट तो सिर्फ एक पंच में खत्म हो गई। बाकी मार्शल आर्ट्स टीम और क्राउड इक्वल शॉक थे, आउटकम को रिडिकुलस बोल रहे थे। एक सेकंड में फाइट खत्म हो जाना किसी के इमेजिनेशन से बाहर था। साइलेंस को तोड़ा शेनचिंग हान ने। उसने हवा में फिस्ट उठाकर लाउडली चीयर किया, विक्ट्री, और बाकी गर्ल्स भी इंक्लूडिंग पिंक हेड गर्ल जोर से चीयर करने लगी। लिन जिचिन के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप हुआ। लिखा था कि राइवल को हराने और ऑपोजिट सेक्स की अफेक्शन जीतने से उसे प्रायोरिटी मीटिंग राइट्स मिले हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट, उसकी मिशन प्रोग्रेस अब 1 आउट ऑफ 1000 हो चुकी है। उसने सोचा कि नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करने के लिए बहुत लंबा सफर बाकी है। प्रोग्रेस फास्ट करने के लिए उसने बाकियों की ओर देखा और अनसेटलिंग स्माइल के साथ फ्रेंडली बोला कि चलो तुम लोग भी स्पार कर लो। टीम मेंबर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। सबने एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर दिया। किसी को स्कूल क्रैम करना है, किसी की मदर डिनर पे वेट कर रही है, कोई अचानक सिक होने लगा। तभी जॉन काय घुटनों के बल उठने लगा। उसने एक्सेप्ट नहीं किया अपनी हार। फ्यूरियस होकर बोला कि लिन ने स्नीक अटैक किया था और रीमैच में क्रश करेगा। कोच गो ने बीच में आकर बोला कि हार एक्सेप्ट करो लाइक अ मैन। कोच ने लाउडली डाउट भी किया कि शायद पंच सिर्फ लकी शॉट था। टेस्ट करने के लिए उसने दूसरे टीम मेंबर स्याओजी को बुला लिया। उसका नाम सुनते ही स्पाइकी हेड बॉय डर से फ्रीज हो गया। स्टैंस लिया लेकिन बार बार मर्सी मांगता रहा। 10 मिनट्स बाद रिजल्ट साफ हो गया। कई मार्शल आर्ट्स टीम मेंबर्स अनकॉन्शियस पड़े थे जिम फ्लोर पर और लिन जिचिन उनके ऊपर खड़ा था। उसने कामली कहा कि उसने ज्यादा हार्ड नहीं मारा, बस थोड़े ब्लोज एक्सचेंज किए। लेकिन जब सिस्टम चेक किया तो उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई। इनिशियल विक्ट्री के अलावा बाकी स्पार्स काउंट ही नहीं हुए। राइवल काउंट वहीं 1 आउट ऑफ 1000 अटका रहा। तब उसे समझ आया कि सिर्फ ऑफिशियल कंपटीशन ही काउंट होगा। तभी कोच गो ने उसके शोल्डर पे क्लैप किया और मिनाइकल ग्रिन के साथ डिक्लेयर किया कि लिन जिचिन एक ट्रू जीनियस है। सिर्फ 1 महीने में न्यू कमर टीम का एस बन चुका है। वो लाउडली बोला कि अब उनकी स्कूल सबको क्रश करेगी और रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस जीतेगी। कोच के सेलिब्रेशन के बीच लिन जिचिन ने क्लैरिटी महसूस की। उसने मान लिया कि अपकमिंग टूर्नामेंट उसके लिए परफेक्ट चांस है। ऑफिशियल अपोनेंट से लड़कर प्रोग्रेस बढ़ाने का यही मौका है। तभी पीछे से डिफीटेड जंग काई ने उसका नाम पुकारा। कॉन्शियस होकर वो खड़ा हुआ और ड्रामेटिक तरीके से वियर्ड डिक्लेरेशन करके अपनी हार एक्सेप्ट की। उसकी बातें इतनी बिजार थीं कि शेनचिंग हान, कोच गो और लिन जिचिन सब ऑकवर्ड साइलेंस में उसे घूरते रह गए। फाइट खत्म होते ही स्पेक्टेटर्स और कोच जल्दी जिम से निकल गए। जॉन काय अकेला रह गया, लाउडली कंप्लेन करता हुआ कि उसने अपनी स्पीच कंप्लीट भी नहीं की थी। इस दुनिया में हाई स्कूलर्स को मार्शल आर्ट्स और एकेडमिक्स में से चूज करना होता है। वर्ल्ड इतना डेंजरस है कि मार्शल आर्ट सुपीरियर मानी जाती है। शेनचिंग हान ने भी डिसाइड किया कि वो पीछे नहीं रहेगी और मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन कर ली। अब उसका रिगरस ट्रेनिंग शुरू हो गया लिन जिचिन के साथ। उनका डेली रूटीन इंटेंस था। 30,000 मीटर की रन से शुरुआत होती, फिर 1 घंटा हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसके बाद सिटअप्स और पुशअप्स स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। एंड में लिन खुद शेनचिंग हान को मसाज देता मसल टेंशन रिलीज करने के लिए। खुद की ट्रेनिंग में भी वो एक पल स्लैक नहीं करता। हर दिन खुद को लिमिट तक पुश करता, सिर्फ एक गोल के साथ, टूर्नामेंट जीतना और नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करना। 1 महीने बाद उनकी मेहनत का एग्जाम आ गया। रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का दिन फाइनली आ चुका था और लिन जिचिन डिटर्मिनेशन के साथ रेडी खड़ा था कम्पीट करने के लिए। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का इंतजार किया जाने वाला दिन आ गया। सीन फाइट अरीना की तरफ बदला। कोच का चेहरा तनाव में था जब उन्होंने बोला, हमारा शांघाई मिडिल स्कूल बदकिस्मत है। हमारी जोड़ी सबसे मजबूत नंबर 1 मिडिल स्कूल के खिलाफ बन गई है। उनके खिलाड़ी सच में बहुत जबरदस्त हैं। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने आने वाले मुश्किल चैलेंज पर चिंतित नजरें बदली। उनमें से एक ने घबराकर फुसफुसाया, इस साल नंबर 1 मिडिल स्कूल के पास एक बीस्ट है। वो 100 मीटर स्प्रिंट 9 सेकंड से भी कम में दौड़ सकता है। हम जरूर हार जाएंगे। डर और तनाव टीम में फैल गया। जैसे ही सबको अपने अपोनेंट के फायदे का अंदाजा हुआ, इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाए, लिन जिचिन ने अपना हाथ उठाया। कोच और सभी टीम मेंबर्स उसकी बातों पर हैरानी में जम गए। एक पल बाद कोच ने सर हिलाया। उनकी आंखों में उत्साह की एक झलक थी। ठीक है जिचिन, तुम पहले जाओगे। कोच ने उसका हौसला बढ़ाया।
जिन ने जल्दी से हिम्मत देते हुए कहा, जिचिन तुम जीत सकते हो। जिचिन ने अपनी मसल्स को खींचा, कंधे घुमाए और फाइट अरीना में कदम रखा। दूसरी तरफ से एक बड़ा लड़का अंदर आया। उसका ऊंचा कद स्टेज पर परछाई डाल रहा था। उसकी आवाज में एक अंधेरा मजाक का टोन था। जब उसने लिन जिचिन पर हंसकर कहा, उसने उस जवान फ्रेशमैन को घिनौने नजरों से देखा। उसके साइज की वजह से उसे बिल्कुल कम समझा। जूनियर भाई, मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रोस्टर पर देखी, तुम तो सच में बस एक छोटा सा बच्चा हो। बड़े लड़के ने हल्का सा खांसा, फिर घिनौने तरीके से मुस्कुराया। तुम बस एक पहले साल के स्टूडेंट हो, फिर भी तुम 8 स्कूल लीग के मार्शल आर्ट स्टेज पर खड़े हो। अकेले टैलेंट तुम्हें नहीं बचा पाएगा, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। एक फर्स्ट ईयर जूनियर हाई स्टूडेंट जिसका कद 1 मीटर 70 से कम है, मेरे साइज और ताकत वाले से कम्पीट नहीं कर सकता। उसने अपनी बाहें मोड़कर दिखाई। बाहर निकली हुई मसल साफ दिख रही थी। उसकी मुस्कान घमंड से भरी हुई थी। बाद में तुम्हें सच में फर्क महसूस होगा। रेफरी स्टेज पर आया, अपना हाथ उठाया और ड्यूल शुरू होने का ऐलान किया। बड़े लड़के ने एक शैतानी हंसी छोड़ी। आगे बढ़ते हुए उसने लिन जिचिन के चेहरे की तरफ एक भारी पंच मारा। अपनी जबरदस्त ताकत और साइज पर विश्वास था। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसकी ही होगी। जिचिन ने शांति से अपना शरीर थोड़ा और सही टाइमिंग से उसके वार से बच गया। उसी सांस में उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और सीधे बड़े लड़के के सीने पर वार किया। बैंग! इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस बड़े लड़के को एक टॉप की गोली की तरह पीछे धकेल दिया, जो अरीना के फ्लोर पर जा गिरा। स्टेडियम में सांसें थम गई। हर कोई एक तरफा नतीजे पर हैरानी से घूर रहा था। अनाउंसर की आवाज कांप रही थी जब उसने ऐलान किया, लिन जिचिन एक ही हथेली के वार से जीत गया। स्टैंड से शिंकिंग हैंग उत्साह में उठी। जिचिन तुम कमाल हो। उसके टीममेट्स और कोच खुशी से झूम उठे। एक सीनियर स्टूडेंट ने अपोनेंट की अकड़, बेकार मसल्स और टेक्निक की कमी पर टिप्पणी की। उसके पास जिचिन की बेहतरीन स्किल्स के खिलाफ कोई मौका नहीं था। सीन बड़े लड़के की तरफ बदला, जो अपने कोच के गुस्से के सामने पीला और शर्मिंदा हो गया था। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अरीना में अपने बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करो, बस अंधे की तरह आगे मत बढ़ो। उसके कोच की आवाज बर्बाद मौके पर निराशा से भरी हुई थी, क्योंकि लड़के ने स्ट्रैटेजी और टेक्निक को नजरअंदाज कर दिया था। इसी दौरान जिचिन के दिमाग ने जीत को दर्ज किया। उसके सर में एक जानी पहचानी घंटी गूंजी। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुमने एक कॉम्पिटिटर को सफलतापूर्वक हरा दिया है। कंपटीशन में तुम्हारी रैंकिंग बेहतर हुई है। जिचिन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत कॉम्पिटिटिव मैचेस में अपोनेंट्स को हराने से उसके अचीवमेंट टास्क की प्रगति सच में बढ़ती थी। साइडलाइन पर विपक्षी टीम के कोच ने अपनी आंखें पतली की और हुक्म दिया, चोंग फोंग, अब तुम्हारी बारी है। उस फ्रेशमैन को जल्दी हराओ। क्या तुम कर सकते हो? चोंग फोंग ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और पक्के इरादे से जवाब दिया, समझ गया कोच, मैं उसे हरा दूंगा। उसके चलने के अंदाज में विश्वास झलक रहा था। वो अरीना में कदम रखा, लिन जिचिन का सामना करते हुए। रेफरी ने अपना हाथ उठाया, दूसरे ड्यूल का इशारा देते हुए। जैसे ही ये शुरू हुआ, चोंग फोंग तेजी से अग्रेसिव मूवमेंट्स के साथ आगे बढ़ा। वो ऊंचा उछला और जिचिन के सर पर सीधा एक भयानक किक मारा। जिचिन की आंखें शांत रही। उसने चोंग फोंग के मूवमेंट में एक कमी देखी। उसने सीधे अपने अपोनेंट की पीठ पर एक्सपोज्ड पॉइंट पर एक हथेली का वार किया। इम्पैक्ट ने चोंग फोंग को बिना नियंत्रण के घूमने पर मजबूर कर दिया, इससे पहले कि वो एक फेंके हुए कागज के गोले की तरह बाहर गिर जाए। भीड़ शौक में चुप हो गई। वो दिखाए गए शुद्ध प्रभुत्व को समझ नहीं पा रहे थे। हर जगह सांसें थम गईं, क्योंकि विपक्षी टीम के चेहरे शर्मिंदगी में काले हो गए थे। मेडिकल स्टाफ तुरंत स्ट्रेचर के साथ दौड़कर आए, उसकी हालत को लेकर चिंतित थे। विपक्षी टीम के कोच ने अपना जबड़ा कसा, निराशा में बड़बड़ाया, किस्मत नहीं, ये जरूर किस्मत नहीं है। उसने अपना सर खुजाया और एक और स्टूडेंट की तरफ इशारा किया, गाओफे, अब तुम्हारी बारी है। पूरा ध्यान डिफेंस पर रखो, हारना नहीं। स्टूडेंट ने गंभीरता से सर हिलाया और ऑर्डर्स का ठीक से पालन करने का वादा किया। गाओ आगे बढ़ा। उसका विश्वास उसके पोस्चर में साफ दिख रहा था। चिंता मत करो कोच, मैं ये मैच जीत जाऊंगा। अरीना में कदम रखते हुए उसने भीड़ से ऊंची आवाज में कहा कि जिचिन की जीत फ्लेक्सिबिलिटी और मौके की वजह से है, ताकत की वजह से नहीं। गाओ फई की क्षमता बेहतरीन थी। उसके पिता एक जीन फ्यूजन के वंशज ने उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटीज दी थी, जिससे वो एक जबरदस्त ओपोनेंट बन गया था। दूसरा ड्यूल शुरू हुआ। गाओ फे बिजली की तरह आगे बढ़ा। जिचिन को दबाने के लिए तेजी से पंचेस की बौछार कर दी। उसका विश्वास ऊंचा था। उसे पूरा यकीन था कि डिफेंस की जरूरत नहीं है और उसकी आक्रामक ताकत से जीत पक्की हो जाएगी। साइड लाइन से उसके कोच का चेहरा शौक में था। गाओ फे, तुम क्या कर रहे हो? डिफेंस पर ध्यान दो, तुम अटैक क्यों कर रहे हो? उसने वार्निंग को नजरअंदाज किया। उसे पूरा यकीन था कि शुद्ध आक्रमण से वो फ्रेशमैन गिर जाएगा। हर पंच हवा को चीर रहा था, लेकिन जिचिन शांति और निश्चित था। जिचिन ने ध्यान से देखा, ये बॉक्सिंग फॉर्म दिलचस्प है। जब तक ये एनर्जी बर्बाद कर रहा है, मैं इसे सीख लेता हूँ। गाओ फई की सांस फूलने लगी। निराशा उसके चेहरे पर आ गई। बेकार है, ये क्यों नहीं गिर रहा? उसके पंचेस की रिदम बिगड़ गई। सिर्फ ताकत पर निर्भर रहने की सीमाएं दिखा रही थी। जिचिन ने हल्का सा अपना सर झुलाया। बस इतना ही है तुम्हारे पास? अगर और कोई ट्रिक्स हैं तो अभी इस्तेमाल करो। गाओ फे दहाड़ा, मुट्ठियों को फिर से उछालते हुए। उसे पूरा यकीन था कि उसका जबरदस्त आक्रमण आखिर एक बार तो लैंड करेगा।
लिन जिचिन ने शांति से उसके मूवमेंट्स का विश्लेषण किया, निर्णायक पल पर वार करने की योजना बनाई। एक पल में जिचिन अंदर आया और सीधे गाओ पे के पेट पर एक ताकतवर किक मारा। गाओ पे का शरीर अरीना से बाहर हवा में उड़ा और बाहर फ्लोर पर जा गिरा। भीड़ हैरानी में चुप हो गई। वो जिचिन के काउंटर अटैक की जबरदस्त तेजी और प्रभाव को समझ नहीं पा रहे थे। शंघाई मिडिल स्कूल का कोच उछल पड़ा। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। जिचिन, तुम कमाल हो। 3 ओपोनेंट्स को एक साथ हराया। अरीना के चारों तरफ चीयर्स की आवाज गूंज उठी। जिचिन की शांत स्वभाव उसने बनाए हुए हलचल के बिल्कुल विपरीत थी। उसे पता था कि अगले वाले कमजोर हैं और जीत जल्दी हो जाएगी। एक के बाद एक ओपोनेंट्स आगे बढ़े और कुछ सेकंड्स में ही गिराए गए। एक सिंगल पंच, एक सिंपल किक, हर कोई जिचिन की स्किल और निश्चयता का सामना नहीं कर पा रहा था। 2 दिन बाद उसने 2 पूरे स्कूल्स के चैलेंजर्स को हरा दिया। पूरी कंपटीशन पर हावी हो गया। 8 स्कूल लीग का चैंपियन शंघाई मिडिल स्कूल। अरीना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक चमकती हुई स्टेटस विंडो दिखाई दी जो क्यूमुलेटिव एलिमिनेशंस 16/1000 दिखा रही थी। जिचिन ने अपनी मुट्ठी कस ली। अब तक की प्रगति से संतुष्ट था। मिस्टर गुआ ने उसे प्राइज मनी का एनवलप दिया। उनकी आवाज में सच्चाई थी। इसका ज्यादा हिस्सा तुम्हारा है। जिचिन ने सर हिलाया। उसकी आंखें निश्चयता से चमक रही थी। ये तो बस पहला कदम है, मैं और मजबूत बनूंगा। अब उसके पास 30,000 युआन थे, जिसमें पिछली एकेडमिक कंपटीशन की कमाई भी शामिल थी जो फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए बचा रखी थी। घर वापस आने पर जिचिन ने पैसे अपनी माँ के हाथों में रखे। माँ, लो। उसकी माँ की आंखें नर्म हो गईं। गर्व चमक रहा था जब उसने उसे धीरे धीरे खाने और अपना ख्याल रखने की याद दिलाई। जिचिन शांति से खाया। एक जानी पहचानी सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दी जो गोस्ट स्क्वाड एल्बम प्रोग्रेस का इशारा कर रही थी। 33% अनलॉक्ड। 30 किलो गोस्ट स्क्वाड मीट खाने के बाद उसकी ट्रेनिंग और तेज हो गई। वो भारी पत्थर उठा रहा था, ऊंचा कूद रहा था और पहले से भी तेजी से दौड़ रहा था। वक्त जल्दी बीत गया। कुछ ही समय बाद लिन जिचिन शंघाई मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो गया। ताकत में कोई उसके बराबर नहीं था और मजबूत होने की आग उसमें जल रही थी। शिन शिंग हैंग घबरा कर बोली, पछता रही थी कि शायद वो एक ही हाई स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। उसकी बातों में अधूरी उम्मीदों का बोझ था। लिन जिचिन वे हल्की मुट्ठी कस ली। शांत फिर भी पक्का था। लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स दोनों में वो फर्स्ट रैंक पर था। एलीट मार्शल आर्ट्स क्लास में एडमिशन ऑलमोस्ट पक्का था। उसके विचार शिन शिंग हैंग की तरफ मुड़ गए। उसने महसूस किया कि उसके ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स एबिलिटी शायद एलीट क्लास के लिए काफी ना हो। लिन जिचिन ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। उसकी आवाज स्थिर थी, उसमें गर्माहट और आश्वासन था। मुझे कैसे पता होगा? शिन शिंग हैंग ने सर हिलाया। प्रिंसिपल उसे एलीट मार्शल आर्ट्स क्लास में बुलाएंगे। उस पल जिचिन ने उसका हाथ पक्का से पकड़ा। उसकी नजर दृढ़ थी। चिंता मत करो, मेरे लिए शंघाई हाई स्कूल में रहने की सिर्फ एक शर्त है, मेरी डेस्कमेट तुम ही होनी चाहिए। शिन किंग हैम जिचिन की बातों से हैरान हो गई। सीन शंघाई हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बदला। लिन जिचिन ने बताया कि प्रिंसिपल उसके घर आए थे और उन्होंने उनसे कई घंटे तक बात की। बात बस ये थी कि उन्हें उम्मीद थी कि वो शंघाई हाई स्कूल में पढ़ाई जारी रखेगा। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने कहा, हमारी बात लगभग खत्म हो गई है और जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। उन्होंने मुस्कुराया, सबको अलविदा कहा और फिर जिचिन की तरफ मुड़े। आखिर में, जब तक तुम शंघाई हाई स्कूल में पढ़ाई जारी रखने पर सहमत हो, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो जो तुम सोचते हो। जिचिन ने सम्मानपूर्ण तरीके से सर हिलाया। धन्यवाद प्रिंसिपल, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिनिंग हैंग भी मेरे साथ उसी क्लास में रहे। प्रिंसिपल ने रोका, फिर जवाब दिया, ठीक है, चिंग हैंग भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगी। ये सुनकर शिनिंग हैंग खुशी से मुस्कुराई और चुपचाप ऑफिस से चली गई। सीन अरीना की तरफ बदला। लिन जिचिन के सामने अनगिनत ओपोनेंट्स खड़े थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक वार का सामना नहीं कर सकता था। तेज और निश्चय, उसने हर एक को एक के बाद एक गिरा दिया। कंपटीशन पर हावी हो गया। लिन जिचिन ने खुद से बड़बड़ाया, इस बार मुझे जल्दी चलना होगा। बोनस मिलने के बाद मैंने पहले अपनी पिछली इच्छा पूरी करने का फैसला किया है। मैं गोस्ट स्क्वाड एटलस को अनलॉक करने से सिर्फ 20% दूर हूँ। चैंपियन की प्राइज मनी से खरीदा गया मीट उस गैप को पूरा करने के लिए काफी होना चाहिए। जैसे ही उसने उसे खाया, सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। गोस्ट स्क्वाड एटलस प्रोग्रेस 80% बढ़ गया। जिचिन की आंखें दृढ़ता से चमक गई। मुझे नहीं पता कि एटलस को अनलॉक करने से क्या अनियंत्रित परिणाम हो सकते हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से शंघाई के चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों में आया हूँ। यहाँ अगर कुछ अनाशंकित होता भी है तो मैं सुरक्षित रूप से उससे निपट सकता हूँ। ये सबसे अच्छा फैसला था। उसका पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ, जैसे कि वो बहते हुए पानी के साथ मिल गया हो। मेल्ट वाटर लक, ये किस तरह की क्षमता है? जिचिन ने थोड़ा संदेह के साथ बड़बड़ाया। इसे टेस्ट करने के लिए वो पास के एक तालाब की तरफ गया। पानी में कदम रखते हुए उसने इंतजार किया और जल्दी ही उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ी, जबकि वो काफी देर तक पानी में डूबा रहा। तो ये है मेल्ट वाटर का असर। ये आम लग सकता है, लेकिन लड़ाई या सर्वाइवल में ये क्षमता जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है।
उसकी नजर तेज हो गई जब उसने खुद से बड़बड़ाया, वो शैडो बीस्ट जिससे मैं पहले लड़ा था वो सिर्फ एक लो लेवल क्रीचर था, जेनेटिक फ्यूजन के लिए भी लायक नहीं। अगर मैं सच में मजबूत बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स चाहता हूँ तो मुझे पैसे बचाने होंगे और उन्हें स्टेप बाय स्टेप खरीदना होगा, या फिर जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तब खुद से शक्तिशाली वाइल्ड बीस्ट का शिकार करके उन्हें खाऊंगा। वक्त जल्दी से बीत गया, दिन धुंधले हो गए और जल्दी ही स्कूल के दोबारा खुलने से एक हफ्ते से भी कम समय बचा था। एक दोपहर शिनकिंग हैंग के साथ चलते हुए जिचिन ने खुद को हल्का सा मुस्कुराने दिया। सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, हमारे परिवार अभी से एक साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उसने सोचा। कुछ देर बाद ही शान एक खूबसूरत समर ड्रेस में दिखाई दी। लहरों के पास खड़ी होकर वो हल्का सा कांपी और धीरे से पूछा, जिचिन, समंदर का पानी कितना ठंडा है? जिचिन, जो पहले ही पानी में कदम रख चुका था, शांत विश्वास के साथ मुड़कर बोला, जब तुम पहली बार अंदर जाओ तो धीरे धीरे चलो और अपने शरीर को एडजस्ट होने दो। एक पल बाद तुम्हें ठंड महसूस नहीं होगी। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक गईं। जिचिन की आंखों के सामने एक हल्का सा नोटिफिकेशन दिखाई दिया। स्विमिंग एबिलिटी और पानी में मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ गई है, ड्राइविंग स्किल्स बढ़ गई हैं। चिंग हान ने शरारत से मुंह बनाया और पुकारा, सिर्फ अपने आप मत तैर जाओ, मुझे भी सिखाना। जिचिन हंसा और उसकी तरफ वापस चल पड़ा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पानी के पास उसकी अनिश्चित खड़ी स्टांस को देखते हुए उसने जोड़ा, लगता है तुम अभी तक तैर नहीं सकती, चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसने उसे बेसिक सिखाए, स्टेप बाय स्टेप। उसकी संघर्ष को देखते हुए जिचिन ने सोचा, चिंगहान का एथलेटिक टैलेंट तो बस एवरेज है। उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, अगर स्विमिंग सच में इतनी आसान है तो मैं इसे जल्दी ही सीख जाऊंगी। जिचिन की हैरानी के लिए वो पानी में आसानी से चली गई। उसकी बॉडी ने अनायाशंकित ग्रेस के साथ एडजस्ट किया। एक पल बाद वो ऊपर आई। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वाह जिचिन, ये कमाल लग रहा है, क्या मैं अब डाइव करने की कोशिश कर सकती हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। फिर लगभग उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो लहरों के नीचे चली गई। मैंने हमेशा लोगों को कहते सुना है, समंदर के पानी में आंखें खोलना दर्दनाक होता है, लेकिन मुझे कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा, बल्कि ये ठंडा और रिफ्रेश कर देने वाला लग रहा है। जिचिन रुक गया, उसे इनक्रेडुलिटी से घूरने लगा। चाहे चिंगहान कितनी भी गिफ्टेड हो, वो तुरंत स्विमिंग टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर सकती। ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अलग है। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया जब उसने ध्यान से सोचा, कहीं शिनकिंग हान के हमेशा बेड गीला करने का कारण ये तो नहीं कि उसकी बॉडी पानी से नेचुरली अट्यून्ड है। ये संभावना उसे चकित कर गई। अगर ये सच है तो पानी के प्रति उसकी अफिनिटी सिर्फ अनयूजुअल नहीं है, ये उसके शरीर के अंदर छुपा हुआ एक नेचुरल गिफ्ट हो सकता है। लिन जिचिन की आंखें चमक गईं जब उसने समझाया, ये इनक्रेडिबल है। शायद शिनकिंग हान के पास एक स्पेशल फिजिक है, जैसे कि उन कल्टिवेटर्स के पास होता है जो पिछले समय के अमर कल्टिवेशन नॉवेल्स में होते थे। उसके अंदर उत्साह बढ़ गया। ये सच में कमाल है, चिंगहान में एक छुपा हुआ टैलेंट हो सकता है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों एक साथ समंदर में गहरे उतर गए। जो उसने अगले देखा उससे वो और भी हैरान हो गया। शान चिंगहान की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ज्यादा थी। एक बिगिनर होने के बावजूद उसने 10 मिनट से भी ज्यादा समय तक अपनी सांस पानी के नीचे रोक रखी थी। यहाँ तक कि ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी ये काम लगभग इम्पॉसिबल था। जिचिन ने ध्यान से उसके मूवमेंट्स को देखा। मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास सच में एक अच्छी क्षमता है। लेकिन शान, जैसे ही उसने बोलना बंद किया, पानी के थ्रू एक हल्की आवाज गूंजी, गहरी, दबी हुई और अजीब। चिंगहान का एक्सप्रेशन बदल गया जब उसने जल्दी से पूछा, जिचिन, क्या तुमने वो सुना? ये किस तरह की आवाज है? ये यहाँ क्यों है? जिचिन ने फ्राउन किया, उसके सेंसेस तेज हो गए। तुम अचानक इतनी नर्वस क्यों हो? लिन जिचिन ने चिंता भरी आवाज में पूछा। शान चिंगहान ने सर हिलाया, अभी भी सांस ले रही थी। मेरे कान में एक बहुत अजीब आवाज आई, ये अनयूजुअल थी, इसलिए मैं थोड़ा डर गई और उससे और आगे नहीं जा सकी। मुझे जल्दी से बाहर आना पड़ा। जिचिन ने फ्राउन किया, समझने की कोशिश कर रहा था। किस तरह की आवाज थी? वो झिझक की। मुझे सच में नहीं पता, शायद ये एक ऐसी भाषा थी जिसे मैं पहचान नहीं सकी। मुझे बस इतना पता है कि ये एक फीमेल वॉइस की तरह लग रही थी। जिचिन ने तुरंत उसे शांत करने का फैसला किया। ठीक है, चलो होटल वापस चलते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। होटल में जिचिन ने उस आवाज को ट्रेस या एनालाइज करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे शिनकिंगहान ने जो सुना था उसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला। फिर भी वो उस रात सो नहीं पाया। उसका दिमाग घूम रहा था कि उसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण होगी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दी। तुमने 1 लाख वेटेड सिटअप्स किए, ब्लड 2000 पॉइंट्स बढ़ गया। हौसला बढ़कर जिचिन ने अपने सिटअप्स और दूसरे एक्सरसाइजेस जारी रखे, खुद को और आगे बढ़ाया। उसकी कल्पना जंगली हो गई जब उसने उस बड़े एलियन चूहे का सामना करते हुए विजुअलाइज किया जिससे वो पहले मिला था। अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो मैं उस मॉन्स्टर को अपने नंगे हाथों से चीर सकता हूँ। लिन जिचिन बीच के किनारे दौड़ा, अपनी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स को टेस्ट करने के लिए उत्सुक था। इस ब्रेक थ्रू के बाद मुझे अपना डेटा चेक करना होगा, उसने सोचा। रेत पर खड़ा होकर उसने खुद को मापा। उसकी 100 मीटर स्प्रिंट टाइम 3.64 सेकंड्स तक गिर गई थी और उसकी वर्टिकल जंप अब 9.6
और 6-8 मीटर तक पहुंच सकती थी। उसने अपनी ताकत दिखाई 1600 किलो वजन वाली कार को अकेले हाथ से उठाते हुए। मैं ये कर सकता हूँ। इन अचीवमेंट्स के साथ मैं आखिरकार अपना हाई स्कूल करियर शुरू कर सकता हूँ, उसने गर्व से सोचा। छुट्टियां जल्दी से बीत गई और ड्यूटी पर मौजूद 2 वर्कर्स ने उसे देखा। क्या ये सच में लिन जिचिन है? वो कितना हैंडसम है, एक लड़की ने फुसफुसाया। दूसरी ने सर हिलाया मुस्कुराते हुए। पता चला कि वो छोटा लड़का सच में एक असरदार जवान आदमी बन गया है। अपनी ड्यूटी से जल्दी वापस आते हुए लड़कियां जिचिन को पहले से ही वहाँ देखकर हैरान हो गई। जब जिचिन वहाँ पहुंचा तो बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम साफ करने में व्यस्त थे। मुझे जो हैरान करता है वो ये है कि इस क्लीनिंग ड्यूटी से सच में एक नई स्किल ट्रिगर हुई, उसने सोचा। टास्क को देखते हुए उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दी, अचीवमेंट कंप्लीट। मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ टोटल 1000 टास्क पूरे किए। क्योंकि स्कूल अभी शुरू ही हुआ था और ज्यादा कुछ करने को नहीं था, उसने अपने फ्री टाइम का फायदा उठाने का फैसला किया और फिर से सुपरमार्केट शॉपिंग करने गया। लिन जिचिन मार्केट में घूमा, स्टॉल्स और आइटम्स को ध्यान से देखा। अब जब गोस्ट स्क्वाड पूरी तरह से अनलॉक हो गया है तो अब अगला टारगेट तय करने का समय है, उसने सोचा। अलग अलग सामान को देखते हुए अचानक उसकी आंखें एक स्टैंड पर रखे वॉलेट पार पड़ी। वो रुक गया, उसकी कीमत और क्वालिटी से हैरान हो गया। 1998 युआन। ये जेम के लिए सच में एक अच्छा इक्विपमेंट है, उसने जल्दी से कैलकुलेट किया। उत्तेजना उसके अंदर दौड़ गई जब उसने बड़बड़ाया, मुझे इसे ही चुनना होगा। कुछ पल बाद लिन जिचिन ने ध्यान से इन्फॉर्मेशन पढ़ी। वायलेट ईगल को गोस्ट स्क्वाड से थोड़ा एडवांस्ड बीस्ट क्लासिफाई किया गया था। उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज थी, एक आम इंसान से 30 गुना ज्यादा। ऐसी विजन के साथ उसकी शिकार करने की क्षमता अनोखी थी। क्रीचर बड़ा, भयानक और ताकतवर था, जो एक तेज रैबिट को भी सही से पकड़ सकता था, जो एक परछाई की तरह चलता था। जिचिन ने खुद से सोचा कि अगर सिर्फ आंखों की रोशनी इतने लेवल तक बढ़ाई जा सकती है तो एक इंसान की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। उसके गुणों की तुलना करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि वायलेट ईगल का एल्बम जरूर अनलॉक करने लायक था। कीमत ही निर्णायक फैक्टर थी। अपनी क्लास के 20 में से वायलेट ईगल का मीट दूसरा सबसे सस्ता था, जिसकी कीमत सिर्फ 1998 युआन थी। बिना झिझक के जिचिन ने वायलेट ईगल के जीवन सार को खाना शुरू कर दिया। तुरंत उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। तुमने वायलेट ईगल के जीवन सार को खा लिया है। एल्बम प्रोग्रेस 1% बढ़ गया। जिचिन ने अपनी आंखें पतली की, कैलकुलेट करते हुए। 1 पाउंड मीट से प्रोग्रेस सिर्फ 1% बढ़ती है। इसका मतलब है कि मुझे 200 पाउंड से भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, 2 लाख युआन से भी ज्यादा, वायलेट ईगल एल्बम को पूरी तरह से खोलने के लिए। ये सोच उसे निश्चय और थोड़ा तनाव दोनों में छोड़ गई। लिन जिचिन ने शांति से अपने शरीर में वायलेट ईगल के सार को देखा। जैसे ही ताकत फैली, उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। लगता है मुझे हाई स्कूल में एंटर होने के बाद और भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ इतने पैसे बचाकर ही मैं इस एल्बम को पूरा करने की उम्मीद कर सकता हूँ, उसने अंदर से आह भरी। हाई स्कूल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए प्राइज मनी जूनियर हाई से कहीं ज्यादा थी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई और शांघाई हाई स्कूल ऑफिशियल रूप से खुल गया। पहली बार जिचिन ने अपनी हाई स्कूल यात्रा का बोझ और उत्साह महसूस किया। पहले दिन नया सेमेस्टर होमरूम टीचर क्लासरूम में अंदर आया। एक लंबा जवान आदमी जिसकी आंखें तेज थी ने शांति से अपना परिचय दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हान है। मैं आपका मार्शल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और आपका होमरूम टीचर भी हूँ। अगला एक और शख्स आया, उसकी आवाज स्थिर थी। मेरा नाम साई युआन फेई है और मैं मेडिकल मॉडिफिकेशन कोर्स पढ़ाऊंगा। फिर एक खुशनुमा एक्सप्रेशन के साथ एक खूबसूरत टीचर हल्की क्लोथिंग में आगे बढ़ी। उसने प्यार से मुस्कुराया और एक ग्रेसफुल पोज दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुन योशी है। मेरी स्पेशलिटीज म्यूजिक और पेंटिंग है। एक एक करके क्लासमेट्स ने अपना परिचय दिया। एक पिंक हेड लड़की विश्वास से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जांग जाय है। मुझे एनिमे, कॉस्प्ले और स्पोर्ट्स पसंद है। एक और लड़का आलस से बोला, मेरा नाम पैंग है। मैं आमतौर पर घर पर रहता हूँ, गेम्स खेलता हूँ और बाहर कम ही जाता हूँ। आखिर में शिनकिंग हांग अपनी सीट से उठी। इतने सारे स्टूडेंट्स के द्वारा देखे जाने पर वो घबरा गई, लेकिन उसने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। हेलो, मेरा नाम शिनकिंग हांग है। मुझे ड्राइंग पसंद है। प्लीज आगे मेरा ख्याल रखना। जैसे ही माहौल परिचयों के बाद शांत हुआ, एक लड़की अचानक शिनचिंग हांग की तरफ चमकती उत्सुक आंखों से मुड़ी। चिंग हांग, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में तुमने कितने पॉइंट स्कोर किए? उसने उत्साह से पूछा। चिंग हांग एक पल के लिए रुक गई। उसने अपनी आवाज धीमी की और जवाब दिया, मैंने 709 पॉइंट स्कोर किए। लड़की चू जेन ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर दी। ये कमाल है, तुमने मुझसे 10 पॉइंट ज्यादा स्कोर किए। मुझे सिर्फ 698 मिले थे। उसकी प्रशंसा जल्दी ही एक और सवाल में बदल गई। तो फिजिकल टेस्ट में तुमने कैसा किया? सच कहूँ तो मैंने बेकार परफॉर्म किया। मुझे सिर्फ 95 पॉइंट्स मिले, जो एक बुरा नतीजा लगा। चिंग हांग का दिल कांप गया। 95? ये तो 100 के फुल स्कोर के करीब है। ये फिजिकल ट्रेनिंग में भी टॉप स्टूडेंट है। उसने एक कमजोर मुस्कान के साथ फुसफुसाया। मैंने एग्जाम में तुम्हारे जितना अच्छा नहीं किया। अंदर से वो बेचैनी से भरी हुई थी। मेरा फिजिकल टेस्ट स्कोर सिर्फ 79 था। ये टॉप क्लास से 11 पॉइंट्स कम है। मैं इसके बारे में बात भी कैसे कर सकती हूँ? चू जेन चमकती उत्सुकता के साथ करीब आई। तुम्हारा स्कोर क्या था? 94? 93? चिंग हांग का चेहरा और भी नीचे तन गया। लड़की ने पलक झपकाई, अभी भी हार नहीं मान रही थी। तो क्या वो 92 या शायद 90 था? अचानक लिन जिचिन ने हल्के से अपना सर डेस्क पर पटका, चू जेन के करीब झुकते हुए। उसकी शांत आवाज ने तनाव भरी खामोशी को चीर दिया। क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ? चू जेन के गाल तुरंत लाल हो गए। वो एक सेकंड के लिए झिझकी, फिर शर्माते हुए सर हिलाया। ओह जरूर, मैं अभी तुम्हें
स्कैन करती हूँ। जब उसने अपना फोन उठाया तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। किस्मत से उसने मेरी मदद की। अगर मैं पूछती रहती तो मुझे पता नहीं चलता कि जवाब कैसे देना है। ये बहुत शर्मिंदगी वाला था। इससे पहले कि ये पल शांत होता, पास ही एक और लड़का भी झुका। मैं भी तुम्हें ऐड करूंगा, उसने कहा जल्दी से स्कैन करते हुए। लिन जिचिन ने अपने फोन पर देखा। कई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसने आमतौर पर 4 मेंबर्स के साथ एक नया वीचैट ग्रुप बनाया। जिस पल उसने कंफर्म दबाया, एक हल्की नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने चमकी। सिस्टम प्रॉम्प्ट, तुमने सफलतापूर्वक एक 4% टीम बनाई है जो मल्टीप्लेयर कोलैबोरेशन के क्राइटेरिया को पूरा करती है। कोऑपरेटिव इवेंट्स की टोटल संख्या पूरी हो गई है। हंग युआन पड़ोसी शहर नांग्यून से था। उसके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से मार्शल आर्ट स्कूल्स चलाए थे और वो खुद एक मार्शल फैमिली का बेटा था। उसने नांग्यून यूथ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में 8वां स्थान भी जीता था, जिसे उसके परिवार के लिए एक बड़ा सम्मान माना जाता था। दूसरा मेंबर चौसी लिवांची फैमिली से बिलोंग करता था, जो एक बड़े कपड़े के बिजनेस के मालिक थे, जिसके कई ब्रांचेस पूरे डिस्ट्रिक्ट में थे। वो सच में एक रिच यंग लेडी जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आई थी। लिन जिचिन ने सोचा, मैंने सच में 2 अच्छे दोस्त बनाए हैं। हम युआन और चौसी दोनों ही टैलेंटेड हैं और कमाल के फैमिली से आते हैं। उसी पल शिनचिंग हान और जिचिन ने भी ग्रुप में अपनी अपनी स्थिति बताई। जल्दी ही वो चारों एक टाइट निट सौतल बन गए थे, लगभग एक छोटे किटन ग्रुप की तरह। हंग युआन करीब झुका। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। जिचिन, गेस करो हमारी क्लास में सबसे मजबूत इंसान कौन है? तुम कभी नहीं जान पाओगे। जिचिन ने अपनी आईब्रोज उठाई लेकिन चुप रहा। जब हम बात खत्म करने ही वाले थे, हंग युआन ने अचानक एक क्यूरियस टॉपिक छेड़ दिया। मुझे लगता है जिचिन सबसे मजबूत है। वो मुस्कुराते हुए आगे झुकी। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोरर था, तो जरूर उसे ही नंबर 1 होना चाहिए। होली काउ! हंग युआन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जिचिन, क्या तुम सच में इतने ऑसम हो? लेकिन डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होने के बावजूद भी तुम मुझसे थोड़ा पीछे हो सकते हो। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा। हमारी क्लास में सच में 2 मॉन्स्टर्स हैं। हर किसी का ध्यान उसकी तरफ गया जब हंग युआन उत्साह से आगे बोला। प्रिंसिपल ने उन्हें नांग्यून सिटी से रिक्रूट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। वो लड़का जो लेफ्ट साइड में 3rd रो में खिड़की के पास बैठा है, उसका नाम वांग शुजी है। वो पूरे नांग्यून सिटी हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर था। उसकी 100 मीटर स्प्रिंट टाइम सिर्फ 7.98 सेकंड्स है। और बस इतना ही नहीं, देखो उस बड़े लड़की को जो लास्ट रो में सबसे राइट सीट पर है। उसका नाम लू गांग है। वो डरावनी नेचुरल ताकत के साथ पैदा हुआ था। एक हाथ से 300 किलोग्राम का बारबेल उठाना उसके लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई इस खुलासे से दंग रह गया। शोनिंग हान की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो गईं। ओह माय गॉड, ये इनक्रेडिबल है। वो सच में इतने पावरफुल हैं। क्लासरूम का माहौल तनाव से भर गया। हर स्टूडेंट अपने नए पीयर्स की ताकत को तोल रहा था। लेकिन तभी फिर से बेल बजी। दिन के अगले हिस्से का इशारा, टेक्स्ट बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। 4 मेन कोर्सेज के लिए 4 किताबें बांटी गईं। क्योंकि लिन जिचिन ने उन्हें बचपन में ही खुद से अच्छी तरह से पढ़ लिया था, उसका इंटरेस्ट जल्द ही खत्म हो गया। इसके बजाय उसने एक शांत जगह ढूंढी और फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। रैट गॉट कल्ट का खतरा अभी भी है, उसने सोचा। पुलिस ने कुछ हेरेटिक्स को अरेस्ट किया होगा, लेकिन रेड किंग का अभी भी कोई निशान नहीं है। मुझे अपनी ताकत और बढ़ानी होगी, कम से कम लेवल 6 तक, ताकि जब समय आए तो मैं उन अजीब रेड मॉन्स्टर्स का सामना कर सकूं। उस दोपहर पहला प्रैक्टिकल कोर्स शुरू हुआ, विल्डरनेस सर्वाइवर क्लास। टीचर स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हुआ और एक सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई है जिसे 2 लकड़ी के टुकड़े रगड़कर आग लगाना आता हो? हैंग युआन ने अपना सर खुजाया और लापरवाही से बड़बड़ाया, कौन इस तरह की चीज सीखने में वक्त बर्बाद करेगा? ये डेली लाइफ में बेकार है। इससे पहले कि टीचर जवाब दे पाए, वांग शुजी और लू गांग आगे बढ़े। हर एक ने 2 लकड़ी के टुकड़े उठाए और हुनर से उन्हें रगड़ने लगे। स्पार्क्स चमके, फिर जल्द ही एक शून्य आग लग गई। टीचर की आंखें उत्साह में चौड़ी हो गईं। इनक्रेडिबल, तुम दोनों सच में लकड़ी के टुकड़े रगड़कर आग लगा सकते हो। ये कमाल है। बाकी क्लास हैरानी में आ करने लगी। वांग शुजी और लू गांग के अनाशंकित विल्डरनेस स्किल से हैरान थे। परफेक्ट, मैं इस हिस्से को सही ग्रामर और फ्लो के साथ 3rd पर्सन लिमिटेड नरेशन में पॉलिश करूंगा। इवेंट्स को बिल्कुल वैसा ही रखते हुए जैसा तुमने दिया है। लू गांग ने विश्वास से जवाब दिया, टीचर, जब मैं जूनियर हाई में था तो मैंने ये स्किल सीखने के लिए एक समर ट्रेनिंग कोर्स लिया था। फिर सीन लिन जिचिन की तरफ बदला। जब नांग्यून सिटी के 2 स्टूडेंट्स ने अपनी एबिलिटीज दिखा दी तो बाकी क्लास ने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जिचिन ने शांति से अपने डॉन ग्रुप को इकट्ठा किया और लकड़ी को ड्रिल करके आग लगाने का ट्रिक दिखाया। उसके शांत निर्देशों से उसके टीममेट्स ने जल्दी ही ये मेथड समझ लिया। अगले दिन टीचर ने एक नया लेसन शुरू किया। आज मैं आपको एक स्पेशल ब्रीदिंग मेथड सिखाऊंगा। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग क्लास जल्दी ही न्यान सिटी के 2 स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से चमकने का स्टेज बन गया। उन्होंने अपने मूवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, ब्रीदिंग टेक्निक को इस तरह से परफॉर्म किया कि बाकी स्टूडेंट्स हैरान हो गए, आधे हैरान में आधे मजाक में। जिचिन ने बस शांति से ऑब्जर्व किया। मैंने इस ज्ञान को पहले ही मास्टर कर लिया है, उसने सोचा, लेकिन अभी के लिए मैं लो प्रोफाइल रहूंगा। वक्त जल्दी से बीत गया। इससे पहले कि उसे एहसास होता, स्कूल शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। एक सुबह टीचर ने क्लास को इकट्ठा किया और ऐलान किया, अब समय है आपकी प्रगति को टेस्ट करने का। हम अब इस पिछले महीने में आपकी ट्रेनिंग के नतीजे का मूल्यांकन करेंगे। टीचर ने अपने चश्मे एडजस्ट किए और ऐलान किया, इस एग्जाम के लिए मैं रिवॉर्ड्स भी सेट करूंगा। फर्स्ट प्लेस प्राइज 999 युआन कैश है, सेकंड प्लेस प्राइज 666 युआन है, थर्ड प्लेस प्राइज 333 युआन है। ये सुनकर लिन जिचिन की आंखें चमक गईं। सच में एक प्राइज है और फर्स्ट प्लेस विनर को 999 युआन मिल सकते हैं। ये लगभग आधा पाउंड वायलेट ईगल मीट खरीदने के लिए काफी है।
ऐसे रिवॉर्ड्स के साथ हर कोई जरूर अपने सबसे अच्छी कोशिश करेगा, उसने सोचा। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद एग्जाम खत्म हो गया। एक और टीचर आगे बढ़े और कहा, स्कूल शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अब समय है आपकी प्रगति को एक बार फिर से टेस्ट करने का। संयोग से जीन फ्यूजन और टीचर लू डुरान ने भी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स अरेंज किए थे और रिवॉर्ड्स बिल्कुल सेम सेट किए गए थे। हैंग युआन आगे झुक गया, अपना सर डेस्क पर रखते हुए। मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। आखिरकार ये खत्म हो गया, उसने कराहते हुए कहा। पास के एक स्टूडेंट ने धीमी आवाज में गाली दी। धट, ये टेस्ट इतना मुश्किल क्यों था? उन्होंने मुझसे लेजर कैनन की एनर्जी वेवलेंथ तक पूछ ली। मैं उसे कैसे याद रख सकता हूँ? इसे याद रखने का क्या फायदा है? एक और लड़की ने आ भरी। सही कहा, टेस्ट बहुत मुश्किल और बहुत बेसिक भी था, सवाल बेकार थे। जैसे ही शोर बढ़ा, न्यान सिटी के 2 टॉप स्टूडेंट्स एक बार फिर से एक दूसरे से शेखी बगाड़ने लगे। उनकी आवाजें शोर से ऊपर उठ रही थी। वोंग ने पूछा, टेस्ट पेपर सच में काफी मुश्किल था, तुमने कैसा किया? युन ने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं 95 पॉइंट्स ला सकता हूँ, मुझे बस लास्ट टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन नहीं पता था। हैंग युआन उन्हें देखता रहा, उसके चेहरे पर मजाक चमक रहा था जब उसकी उंगलियां डेस्क पर मुड़ रही थी। ओह माय गॉड, क्या तुम फिर से इतने बेचैन हो रहे हो? क्या तुम नाटक करना बंद नहीं कर सकते? उसने सोचा, आगे बढ़ने की इच्छा से लड़ते हुए। मैं तुम दोनों को एक सबक सिखाऊंगा। मैंने अगले दिन सुबह सभी स्टूडेंट्स मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट के नतीजे सुनने के लिए इकट्ठा हुए। टीचर क्लास के सामने खड़ा हुआ और ऐलान किया, क्लासमेट्स, स्कोर्स आ गए हैं। गांव ने 52 पॉइंट स्कोर किए और शिनक्यांग हैंग, तुमने 61 पॉइंट स्कोर किए। क्लास चुपचाप गुनगुनाने लगी, सोच रही थी कि क्या वो पास हो गई थी। टीचर रुका, फिर पूछा, शिनक्यांग, क्या तुम्हें लगता है तुम पास हो गए? गाई हो? शिंग हैंग ने अपनी पीठ सीधी की और पक्के इरादे से जवाब दिया, भगवान मेहनत का फल देता है, ऐसा ही होना चाहिए। टीचर मुस्कुराया और कहा, असल में शिंग हैंग ने 88 पॉइंट स्कोर किए, ये एक एक्सेलेंट रिजल्ट है। कमरे में हैरानी का माहौल बन गया, कई स्टूडेंट्स ने सांस छोड़ी। 88 पॉइंट्स, शिंग हैंग तुम कमाल हो। शिंग हैंग को ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो। अपने दिल में उसने फुसफुसाया, किस्मत से जो कंटेंट मैंने तैयार किया था वही टेस्ट में आया। टीचर ने सहमत होते हुए सर हिलाया, बहुत अच्छा, तुमने इस एग्जाम में बहुत अच्छा किया। उस पल हैंग युआन ने अपना हाथ उठाया और हंसा। टीम मेंबर्स, जब मुझे 3rd प्लेस के लिए 333 युआन का रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं आप सबको एक बड़ी पार्टी दूंगा। टीचर ने ऐलान जारी रखा। लू गांग 95 पॉइंट्स, वोंग शुची भी 95 पॉइंट्स। दोनों गर्व से खड़े थे। वोंग ने विश्वास से कहा, टीचर, लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारी कैलकुलेशंस की जरूरत थी। अगर मेरे पास बस 10 मिनट और होते तो मैं उसे सॉल्व कर सकता था। लू ने सर हिलाया, मैं उसे जरूर कर लेता। हैंग युआंग ने उनके घमंड पर दांत कसे। धट, उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, ये धोखेबाज फिर से। लेकिन चाहे कुछ भी हो, 3rd प्लेस अब भी मेरा ही होना चाहिए। टीचर ने अपने चश्मे एडजस्ट किए और साफ साफ कहा, ये एग्जाम बहुत मुश्किल था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारी क्लास में किसी ने फुल मार्क्स लाए हैं। टीचर ने अपना गला साफ किया और ऐलान किया, जिस स्टूडेंट ने 100 में से परफेक्ट 100 स्कोर किए हैं वो है लिन जिचिन। क्लासरूम में शांति छा गई। इससे पहले कि शौक में हलचल मच जाती, हर कोई डिसबिलीफ में घूर रहा था। वोंग शुची और लू गैंग के जबड़े नीचे लटक गए जब उन्होंने एक साथ कहा, 100 पॉइंट्स, ये इंसेन है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। हैंग युआन ने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि उसके सीने में कड़वाहट भर गई। नांगयन सिटी के 2 टॉप स्टूडेंट्स भी हार गए। लिन जिचिन बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबसे खराब बात ये है कि इसने मुझे मेरी 3rd प्लेस से हटा दिया। अगली बार मैं कभी भी इतने आम तौर पर फ्लैग्स नहीं लगाऊंगा। शिन किंग हैंग और चिन सैन दोनों ने प्रशंसा से जिचिन की तरफ देखा। जिचिन, तुम इनक्रेडिबल हो, उन्होंने कहा, तुम सच में माउंटेन सी का गौरव हो। लिन जिचिन ने शांति से अपना हाथ उठाया। बाय द वे, टीचर काइलन, 888 युआन का 1st प्लेस प्राइज कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? टीचर ने अपनी आंखें थोड़ी पतली की। चिंता मत करो, मैं बोनस क्लास ग्रुप में एक पर्सनल रेड एनवेलप के रूप में भेजूंगा। अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा, ये लड़का सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, क्या सच में इसके पास पैसे की कमी है? फिर उन्होंने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और जारी रखा, बस 1 घंटे से ज्यादा समय में जीन फ्यूजन टेस्ट के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाएंगे। जब स्कोर्स आए, उन्होंने वोंग शुची और लू गांग की तरफ देखा। इस एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो गए। मुश्किल से एक्सेलेंस लाइन पास करना भी एक अचीवमेंट थी, लेकिन तुम दोनों जरूर कप को पूरा भरने से कम में संतुष्ट नहीं हो। जब जीन फ्यूजन टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, टीचर ने कहा, शैंग हान ने 78 पॉइंट स्कोर किए, उसे टॉप 5 में रखते हुए। लिन जिचिन की आंखें उत्साह से चमक गईं। लगातार फुल मार्क्स और मेरी जेब में और प्राइज मनी, उसने संतुष्टि से सोचा। जिचिन के रिजल्ट सुनकर वोंग शुची और लू गांग दोनों को एक और बड़ा झटका लगा। उनके चेहरे तन गए और उन्होंने जल्दी से टीचर के सामने हाथ उठाए। वोंग शुची ने फ्राउन किया, टीचर, ये टेस्ट पेपर बहुत डिफिकल्ट था, कोई भी फुल मार्क्स कैसे ला सकता है? लू गांग ने शक भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि उसे पहले ही जवाब पता थे। टीचर काइली जी आंखें तेज हो गई, उनका टून स्टील की तरह ठंडा था। बिल्कुल इम्पॉसिबल, तुम दोनों क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? मैं एक बात साफ कर देता हूँ, इस टेस्ट के सवाल मैंने पर्सनली डिजाइन किए थे, इंटरनेट पर इसके कोई जवाब नहीं है।
चीटिंग बिल्कुल ही सवाल के बाहर है। दोनों ने शर्मिंदगी और टीचर की बातों पर पूरा विश्वास न होते हुए महसूस किया, लेकिन हांग युआन और कुंची उन पर हंसे और उसने कहा, अगर तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते तो तुम ये नहीं कर सकते और हार को अफोर्ड नहीं कर सकते। सही है, वोंग सच में अनसिविलाइज्ड है। बुरे स्टूडेंट्स शैतानी करते हैं। ग्रेड 1 की क्लास 1 में दोपहर को विल्डरनेस सर्वाइवल कोर्स एग्जाम था। अगले ही पल इंस्ट्रक्टर ने जंगल में समझाया, विल्डरनेस एक्वाटिक एग्जाम में भी दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह ही रिवॉर्ड्स हैं। फर्स्ट प्राइज 888 युआन कैश, सेकंड प्राइज 666 युआन और थर्ड प्राइज जैसा कि आप जानते हैं। स्टूडेंट डरते हुए इंस्ट्रक्टर की बातें सुन रहे थे। उसने समझाया कि एग्जाम में 3 मेन आइटम्स हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, ट्री क्लाइंबिंग, स्विमिंग और 2 लकड़ी के टुकड़े रगड़कर आग लगाना। वोंग ने अपनी आंखें पतली की और कहा, लगिंग, हम सुबह के 2 थ्योरी एग्जाम्स में उसे नहीं हरा पाए तो हमें दोपहर को विल्डरनेस सर्वाइवल और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में उससे बदला लेना होगा। लू ने अग्रेसिव तौर पर कहा, तुम्हें इससे आगे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर उसे हराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और अपनी पिछली शर्मिंदगी का बदला लूंगा। एग्जाम ट्री क्लाइंबिंग से शुरू हुआ। लिंच आगे बढ़ा, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए। लू और वोंग बेस पर मेहनत कर रहे थे और धीमी आवाज में गाली दे रहे थे। धट, मैं उसकी परछाई भी नहीं देख सकता, वोंग ने भड़बड़ाया। उसने ट्री क्लाइंबिंग में पहले ही फर्स्ट प्लेस सिक्योर कर ली है, लेकिन लिन का ध्यान उन पर नहीं था। उसका ध्यान चिन जैन पर था। वो नीचे स्ट्रगल कर रही थी, सबसे आखिर में खत्म करते हुए। लिन ने शांति से उसकी हार नोट की, जानते हुए कि वो स्विमिंग राउंड के दौरान कॉन्फिडेंस रीगेन कर लेगी। आग बनाने के फेज में लिन ने और ज्यादा जोर लगाया। गैप को और बढ़ाने के लिए निश्चय था। लू ने अपने दांत कसे। उसकी हाथ की स्पीड इंसेन है। वोंग ने फ्राउन किया। मुझे याद है कि वो क्लास में पहले इतना तेज नहीं था। दोनों के चेहरों पर जलन झलक रही थी जब वो देख रहे थे। आखिर में स्विमिंग का नंबर आया। शिंग चिंग हान लिन के साथ नांग यून दुओ को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ी। वोंग डिसबिलीफ में घूर रहा था। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि लिन तेज हो सकता है, लेकिन जिन अचानक इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रही है? उसने अपना सर हिलाया, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बस घबराहट है। जब विल्डरनेस सर्वाइवल एग्जाम खत्म हुआ, लिन और शान पक्के तौर पर आगे थे। वोंग और लू एक बार फिर से हारकर चुप हो गए। उनका घमंड चूर हो गया था। इंस्ट्रक्टर की आवाज ने शांति को तोड़ा। आपने 1 महीने से ज्यादा समय से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की है। आज हम आपके रिजल्ट्स टेस्ट करेंगे। अरीना में आओ, टॉप 3 को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अपनी जगह के लिए जोर से लड़ो। दोपहर को मार्शल आर्ट्स कंपटीशन ने वोंग और लू की उम्मीदें फिर से जगा दी। दोनों उत्सुक थे। उनकी आंखों में निश्चयता की आग जल रही थी। तो क्या हुआ अगर हम रिटन टेस्ट और सर्वाइवल स्किल्स में हार गए? वोंग ने बड़बड़ाया। मार्शल आर्ट्स क्लास में असली स्टैंडर्ड फिजिक, फिटनेस और मार्शल आर्ट्स एबिलिटी होती है। लू ने अपनी मुट्ठियों को कसा। सही है, कंपटीशन सब कुछ प्रूव कर देगी। मैं नो मैटर व्हाट फर्स्ट प्लेस लाऊंगा। मैचेस शुरू होने से पहले इंस्ट्रक्टर आगे बढ़े। ये एग्जाम एक फिजिकल टेस्ट से शुरू होता है। आप में से हर एक 3 डेटा पॉइंट्स को मापते हुए एक वार्म अप पूरा करेगा। 100 मीटर स्प्रिंट, 1 हैंडेड बारबेल लिफ्ट और वर्टिकल जंप हाइट। सीन लिन जिचिन की तरफ बढ़ला। वो ट्रैक पर फट गया। 100 मीटर्स 7.78 सेकंड्स में पूरा किया। अगले उसने बारबेल को पकड़ा, एक हाथ से 330 किलोग्राम उठाया। आखिर में वो उछला, सीधे हवा में 2.8 मीटर ऊपर गया। तीनों रिजल्ट्स ने उसे टॉप पर रखा। जिचिन शांत लेकिन फोकस ने खुद से सोचा, सिर्फ वोंग और लू से थोड़ा ज्यादा जोर लगाया। जरूरत से ज्यादा उन्हें प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी नंबर्स खुद बोल रहे थे। वो अनोखा था। लू और डिसबिलीफ में था और बोला, ये मुझसे भी तेज है। 100 मीटर स्प्रिंट में उसके हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का टॉप स्कोर था। लिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगता। क्या ये हो सकता है कि उसकी बॉडी हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के समय तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी? अगले पल दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी और लुओ ने कहा, तुम सही हो, फिजिकल टेस्ट हारने का मतलब स्पैरिंग मैच हारना नहीं है। हमारी मार्शल आर्ट स्किल हमारे पियर्स से कहीं ज्यादा बेहतर है, तो अभी भी हमारे पास मौका है। अगले ही पल फिजिकल टेस्ट के बाद सभी रिंग की तरफ बढ़े और कम्पीट करना शुरू किया। जिचिन ने कहा, लेकिन क्योंकि मेरा फिजिकल टेस्ट डेटा अच्छा था, किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि नाउन के 2 जायंट्स भी इस बार जल्दी से मूव नहीं हुए और पहले ऑब्जर्व करने का फैसला किया। टीचर ने कहा, लुओ आओ और जिचिन के साथ एक स्पैरिंग मैच खेलो। लुओ जिचिन के सामने आया, लेकिन उसने बस कहा, समय बचाने के लिए मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। और उसने लुओ के सामने एक तेज पंच छोड़ दिया और वो एक कागज की तरह अरीना से पूरी तरह बाहर गिर गया। सभी स्टूडेंट्स को क्लास खत्म होने से पहले पूरा करने के लिए मैं सिर्फ स्पीड बढ़ा सकता हूँ और अपोनेंट को सेकंड्स में ही मार सकता हूँ। वोंग और लुओ दोनों को मुश्किल से यकीन हो रहा था जो उन्होंने देखा। लुओ ने अपने कपड़ों को भिगोने वाले पसीने को पोंछा, बड़बड़ाते हुए कहा कि जिचिन ने जरूर फिजिकल टेस्ट में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई होगी, वरना कोई उससे कैसे कम्पीट कर सकता है। उस पल हैंग युअन अरीना में आया। उसने अपनी चिन गर्व से उठाई और ऐलान किया, मैंने पहले ही वार्म अप कर लिया है, मैं पीक कंडीशन में हूँ। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? लुओ ने मुस्कुराया और रिंग में आया। उसकी आवाज एरोगेंस से भरी हुई थी। आधा मिनट ही काफी है तुम्हें गिराने के लिए। अगर तुम मुझे चैलेंज नहीं करोगे तो मैं इसके बजाय जिचिन से लड़ूंगा। हैंग युअन पीछे नहीं हटा। एक चिल्लाने के साथ वो आगे बढ़ा, किक्स की बौछार करते हुए। लेकिन लुओ ने एक वार को हवा में ही पकड़ लिया, घुमाया और हैंग युअन को रिंग से बाहर फेंक दिया, जैसे कि उसमें कोई वजन ही ना हो। अरीना में शांति छा गई जब हैंग युअन जोर से जमीन पर गिरा। मैच एक पल में ही तय हो गया। उसने साइड में थूका, उसकी छाती सांस ले रही थी। हैंग युअन उसने कहा, जितने लोगों से मैं लड़ा हूँ तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे अच्छी थी। प्योर स्किल के मामले में मैं तुम्हें क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग भी कहूंगा।
उसकी बातें मजाक और ना चाहते हुए प्रशंसा का मिश्रण लग रही थी। लेकिन टेंशन कम होने से पहले जिचिन आगे बढ़ा और रिंग के किनारे पहुंचा। लुओ ने कहा, बस इस मौके का फायदा उठाओ और प्रगति करो, वरना कोई भी स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। आओ, कौन डरता है तुमसे? और वो अपने दिमाग में मुस्कुराया और एग्रेसिव तौर पर एक पंच मारा और कहा, मुझे कोशिश करने दो, मैं तुम्हें सिर्फ एक हाथ से हरा दूंगा। जिचुन ने कोई एक्शन नहीं लिया और शांति से ऑब्जर्व किया जब वो करीब आया, लेकिन अचानक उसने उसकी जगह ले ली और बच गया। लुओ को यकीन नहीं हुआ कि अचानक क्या हुआ, लेकिन इस पल जिचिन ने उसकी बैकबोन पर एक पंच छोड़ दिया। उस पल लुओ पूरी तरह से अरीना से बाहर गिर गया। सभी स्टूडेंट्स उत्साह से कह रहे थे, वोंग, तुम्हारे भाई लुओ का इतना बुरा हाल हुआ है, तुम ऊपर जाकर बदला क्यों नहीं लेते? एक और लड़की ने कहा, सही कहा, नांगयोन सिटी के टॉप स्टूडेंट का गौरव तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना है। अचानक वोंग भी अरीना में आया और कहा, तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो? मैं स्टेज पर जाने ही वाला था और ये सब बेकार स्टूडेंट्स बस चुप हो जाओ और मैं जरूर लिंग जिचिन को क्रश कर दूंगा। लेकिन जिचिन पूरे सीरियस मूड में था और वोंग को जिचिन के सामने एक बड़े दीवार की तरह महसूस हुआ, जैसे वो एक जायंट हो, और उसने कहा, जो भी आएगा मैं जरूर उसे हराने का रास्ता ढूंढूंगा। चुई एक जबरदस्त फाइटर साबित होती है। उसने अपने सीनियर ओपोनेंट को एक सिंगल पावरफुल पंच से आसानी से हरा दिया। साइड से शेनिंग हान ने पूरे जोश से चीयर किया, चिल्लाते हुए कि चुई कितनी अमेजिंग थी। लिंडचिन शेनिंग हान को बताता है कि वो भी अमेजिंग थी, समझाते हुए कि चुई की जीताई आसान सिर्फ इसलिए थी क्योंकि शेनिंग हान ने सीनियर की स्टेमिना पहले ही ड्रेन कर दी थी। शेनिंग हान खुश होकर मुस्कुराती है। 2 घंटे बाद स्पैरिंग सेशन चलता रहता है और एलीट क्लास ने स्कोर बराबर कर दिया है। टीचर याओ युआन फन सेकेंड ईयर टीचर ब्रदर फन के पास आते हैं और उन्हें टॉन्ट करते हैं, इशारा करते हुए कि उनकी क्लास में सिर्फ 4 फाइटर्स बचे हैं और उन्हें विश्वास है कि उनकी क्लास बाजी जीतेगी। लेकिन फिर वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें ज्यादा आत्मविश्वासी ना होने की चेतावनी देते हैं। वो घोषणा करते हैं कि उनकी क्लास की असल ताकत उनके 4 टॉप फाइटर्स लिन जिचिन, वोंग शू, लू गांग और ही यू के साथ है। असली टक्कर अभी शुरू हो रही है। अपने टीचर की घोषणा के बाद ही यू को अगला जाने का हुक्म मिलता है। वो एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ अपनी उंगलियां चटाक कर रिंग में दाखिल होता है, एक ड्रामेटिक जमीन हिलाने वाले पोज के साथ। वो एक फाइटिंग स्टांस लेता है और थिएट्रिकली अपने सीनियर ओपोनेंट से पूछता है कि क्या वो उसकी मुट्ठियों का सामना करने के लिए तैयार है, जिन्हें वो जंग के लिए प्यासा होने का दावा करता है। सीनियर, जो ब्राउन बालों वाला लड़का है, स्मर्क करता है और ही यू को इतना बचपना और ओवरली ड्रामेटिक ना होने को कहता है। गुस्से में ही यू तुरंत एक तेज किक से अटैक करता है, सीनियर को हराकर जमीन पर गिराता है। अपने हारे हुए ओपोनेंट के ऊपर खड़ा ही यू उसका मजाक उड़ाता है, सवाल पूछता है कि उसे इतने कम स्किल लेवल के साथ इतना अकड़ दिखाने का कॉन्फिडेंस कहां से मिला और उसे ट्रैश बुलाता है। जैसे ही यू अपनी जीताई सेलिब्रेट करता है, एक और ज्यादा फॉर्मिडेबल सीनियर पर्पल टिंज्ड बालों के साथ रिंग में जोर से कदम रखता है। वो ही यू को घूरता है, उसे एरोगेंट बुलाता है उसके टॉन्ट्स के लिए। सीनियर तुरंत एक पावरफुल पंच से लपकता है, अपने जूनियर ओपोनेंट को कुछ इंटेंसिटी सिखाने का वादा करता है। सीनियर को हैरानी होती है, ही यू इनक्रेडिबल स्पीड के साथ मूव करता है, हमले को आसानी से डॉज करता है। ही यू फिर एक पावरफुल किक से काउंटर करता है जो सीनियर को दूर फेंक देता है, उसे नॉकआउट कर देता है। उसकी इंप्रेसिव जीताई देखकर चू रुई और शेनिंग हान खुशी से झूम उठते हैं, ही यू के लिए हौसला अफजाई करते हैं। अपनी सक्सेस से फ्यूल्ड होकर ही यू एक इनक्रेडिबल विनिंग स्ट्रीक पर चला जाता है, एक के बाद एक कई और ओपोनेंट्स को जल्दी से हराता है। 5 लगातार फाइटर्स को नीचे गिराने के बाद ही यू थक कर खड़ा है, तेज सांस ले रहा है। अपनी थकान के बावजूद वो एक ब्रेव फेस बनाता है और जिद से अगला ओपोनेंट के लिए चिल्लाता है, शेखी मारता है कि वो अभी भी 10 और से भिड़ सकता है। हालांकि ये साफ है कि उसकी स्टैमिना खत्म हो रही है। उसकी इंप्रेसिव दौड़ तब खत्म होती है जब वो अपने छठे ओपोनेंट से हार जाता है। हाई यू के एलिमिनेट होने से एलीट क्लास के लिए सिचुएशन गंभीर लगती है। अब उनके पास सिर्फ आखिरी 3 फाइटर्स बचे हैं, जबकि सेकेंड ईयर क्लास के पास अभी भी 13 मेंबर्स हैं। हाई यू के हारने के बाद वोंग शुएर की बारी है। वो अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है, एक इनक्रेडिबल विनिंग स्ट्रीक पर चला जाता है और अकेले ही 10 ओपोनेंट्स को तेज किक्स और पंचेस की बौछार में हरा देता है। हालांकि लंबे बैटल्स की सीरीज अपना असर दिखाती है। अपने 11वें मैच के दौरान वोंग शूज आखिरकार स्टैमिना से बाहर हो जाता है और हार जाता है। उसके बाद लू गांग आता है, जो जल्दी से विरोधी टीम के 2 और टॉप फाइटर्स को 10 मिनट से भी कम में निपटा देता है। जब उनके ओपोनेंट्स के पास अब सिर्फ आखिरी फाइटर बचा है, टीचर याओ युआन फैंग मुस्कुराते हुए सजेस्ट करते हैं कि सेकेंड ईयर टीचर ब्रदर फन को हार मान लेनी चाहिए। लेकिन ब्रदर फन शांत रहते हैं, वो स्मर्क करते हैं और अपने आखिरी स्टूडेंट वोंग जिनही को आवाज देते हैं, उससे कहते हैं कि उसकी बारी है। एक नया चैलेंजर आगे बढ़ता है, एक बहुत बड़ा मोटा स्टूडेंट जो लू गांग से बहुत लंबा है। अपने ओपोनेंट के डरावने साइज के बावजूद लू गांग इम्प्रेस्ड नहीं होता, उसे सिर्फ एक थोड़ा बड़ा मोटू कहकर खारिज कर देता है। वो अटैक करने दौड़ता है, कॉन्फिडेंट है कि वो उसे हरा सकता है। वो वोंग जिनही के बड़े पेट पर एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन उसे हैरानी होती है, वाह वार का कोई असर नहीं होता।
उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने सॉलिड रबर को पंच किया हो। वो फिर से कोशिश करता है, तेज पंचेस की बौछार छोड़ता है, लेकिन उसके सभी हमले उसके ओपोनेंट की मोटी चर्बी की परत से बेअसर होकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जल्दी ही लू गांग हाफते हुए और थक कर रह जाता है, महसूस करता है कि उसके हमले बेकार हैं। उसका ओपोनेंट, जो 1 इंच भी नहीं हिला, शांत एक्सप्रेशन के साथ उसे नीचे देखता है। वो पूछता है कि क्या लू गांग खत्म हो गया है, क्योंकि अब उसकी बारी है। लू गांग के रिएक्ट करने से पहले वॉन्ग जिनही उसे इनक्रेडिबल ताकत के साथ गर्दन से पकड़ता है। एक सिंगल आसान मोशन में वो लू गांग को रिंग से बाहर फेंक देता है, जिताई को श्योर करता है और एलीट क्लास के पास सिर्फ एक फाइटर छोड़ देता है। इतने पावरफुल फाइटर से हैरान होकर टीचर याओ युएनफैंग चिल्लाते हैं कि उन्हें याद नहीं कि सेकंड ईयर क्लास में इतना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था। विरोधी टीचर ब्रदर फन स्मर्क करते हैं और समझाते हैं कि वॉन्ग जिनही एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जो अभी इसी सेमेस्टर में आया है। वो फिर स्मगली टीचर याओ को उनकी शर्त के बारे में याद दिलाते हैं। उन्हें कहते हैं कि लगता है वो हारने वाले हैं और पूरी विरोधी क्लास के लिए डिनर खरीदना पड़ेगा। अपने राइवल के सीक्रेट वेपन से धोखा खाने का एहसास करते हुए टीचर याओ गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। चिंता करते हैं कि क्या लिन जिचिन भी इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। अपने डाउट्स के बावजूद वो अपने आखिरी स्टूडेंट के लिए एक ब्रेव फेस बनाते हैं। वो लिन चिन के कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी बारी है। उसे एनकरेज करते हैं कि बस अपना बेस्ट दे और जीताई के बारे में ज्यादा चिंता ना करे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वैल्यूएबल होगा। लिन चिन बस मुस्कुराता है और अपने टीचर को आश्वासन देता है कि वो जीतेगा। आदमी को चुप कर देता है। जैसे ही लिन जिचिन रिंग में कदम रखता है, वॉन्ग जिनही उसे नीचे देखता है, अनइम्प्रेस्ड। वो अपने ओपोनेंट को अपनी क्लास के आखिरी एस के लिए थोड़ा कमजोर दिखने पर खारिज कर देता है। साइड से शेनिंग हान, चू रुई और एलीट क्लास की दूसरी लड़कियां वॉन्ग जिनही को गालियां देकर चिल्लाती हैं, उसे एरोगेंट मोटू बुलाती हैं और लिन जिचिन के लिए चीयर करती हैं कि वो उस मरे हुए सुअर को सबक सिखाए। टॉन्ट्स के परेशान होकर वॉन्ग जिनही एक हैंडीकैप ऑफर करने का फैसला करता है। वो लिन जिचिन को कहता है कि वो खड़ा रहेगा और उसे 10 फ्री हिट्स देगा। वो समझाता है कि वो नहीं चाहता कि लिन जिचिन और उसकी छोटी फैन गर्ल्स बाद में शिकायत करें कि वो बस एक छोटे ओपोनेंट को धमका रहा था। लिन जिचिन खुशी से ऑफर को एक्सेप्ट करता है। वॉन्ग जिनही उससे कहता है कि अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करे। बिना झिझक लिन जिचिन अपने ओपोनेंट के बड़े पेट पर एक सिंगल विनाशकारी पंच छोड़ देता है। वार की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो विशाल वॉन्ग जिनही को हवा में घुमाकर फेंक देता है, इससे पहले कि वो जमीन पर जोर से गिरकर नॉकआउट हो जाए। दोनों क्लासेस हैरानी में शांत रह जाती हैं, जिससे जल्दी ही एलीट क्लास की बड़ी आंसू भरी चीयर तोड़ती है जब वो लिन जिचिन की इनक्रेडिबल जीताई सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद वॉन्ग जिनही धीरे धीरे होश में आना शुरू करता है। पूरी तरह डिसोरिएंटेड, वो होश में ना होने की हालत में सोचता है कि वो कहाँ है और क्या हुआ। बड़बड़ाता है कि ये नतीजा पूरी तरह इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक था। लिन जिचिन की जीताई के बाद सेकंड ईयर टीचर याओ युआनफैंग एलीट क्लास के टीचर के पास आते हैं। वो लिन जिचिन के कितने पावरफुल होने पर टिप्पणी करते हैं। वॉन्ग जिनही पर उसकी 1 पंच जीताई की तुलना एक पहले के प्रोडिजी वुयन चैंग से करते हैं। याओ युआनफैंग जवाब देते हैं कि जबकि लिन जिचिन स्ट्रॉन्ग है, वो अभी वुयन चैंग के लेवल पर नहीं है। समझाते हैं कि वुयन चैंग एक मॉन्स्टर था जिसने फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल को डरा दिया था। नाम सुनकर लिन जिचिन पास जाता है और अपने टीचर से पूछता है कि वुयन कौन है। याओ युआनफैंग उत्तेजित होकर समझाते हैं कि वुयन चैंग कुछ साल पहले का एक लेजेंडरी स्टूडेंट था। फर्स्ट ईयर में उसने अकेले ही पूरी थर्ड ईयर एलीट क्लास को हरा दिया था, स्कूल के लीडर्स को हैरान कर दिया था। टीचर वुयन चैंग के फर्स्ट ईयर के इनक्रेडिबल स्टैट्स को आगे बताते हैं। 100 मीटर डैश 6.12 सेकंड्स में, 3.96 मीटर वर्टिकल जंप और 650 केजी वन हैंडेड बारबेल लिफ्ट। वो लिन जिचिन से पूछते हैं कि क्या वो इम्प्रेस्ड है। लिन जिचिन घबराहट में मुस्कुराता है और मान लेता है कि वो थोड़ा इम्प्रेस्ड है। हालांकि वो अंदर ही अंदर सोचता है कि वुयन चैंग के काम तो सिर्फ उस ताकत के बराबर थे जो उसके पास 6वीं कक्षा की गर्मियों की थी। छुट्टियों के दौरान थी। उस रात क्लास एक रेस्टोरेंट में अपनी जीताई सेलिब्रेट करती है। टीचर याओ यान फन टोस्ट के लिए एक सोडा उठाते हैं। वो खुशी से घोषणा करते हैं कि क्योंकि लिन जिचिन ने उनकी जीताई शुरू की, सेकंड ईयर टीचर को उनकी शर्त का पालन करना पड़ा और सबकी दावत का खर्च उठाना पड़ा। पूरी क्लास अपने ग्लासेस उठाती है, लिन जिचिन के परफॉर्मेंस के लिए चीयर करती है। डिनर के दौरान लिन जिचिन अपने क्लासमेट से घिरा हुआ है, जिसमें हिंग यू और चू रुई भी शामिल हैं, जो अब स्कूल में फेमस हैं। वो सब उसके ट्रेनिंग सीक्रेट्स जानने और उससे वीचैट पर ऐड करने के लिए उत्सुक हैं। लिन सुचिन को ये नया अटेंशन थोड़ा अजीब लगता है। इस केओस के बीच वो देखता है कि शेनिंग हान नहीं बदली है। चिंता करती है कि वो खाना नहीं खा पाएगा। वो चुपचाप उसकी प्लेट में खाना रखती है। सेलिब्रेशन के दौरान शेनिंग हान को अचानक से शॉक्ड एक्सप्रेशन आता है। घबराई हुई देखकर वो जल्दी से लिन जिचिन को कहती है कि उसे रेस्टरूम जाना है और दौड़कर चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, लिन जिचिन ध्यान देता है कि जबकि कुछ चीजें बदलती हैं, नर्वस या एक्साइटेड होने पर उसके पेशाब करने की जरूरत वैसी ही बनी रही है। रेस्टरूम में उनकी 2 फीमेल क्लासमेट्स गुपशुप कर रही हैं। एक शिकायत करती है कि शेनिंग हान कैसे लिन दिशान पर एक नौकरानी की तरह फिदा रहती है, हमेशा उसके ड्रिंक्स डालती है और उसका झिंगा छील देती है।
दूसरी सहमत होती है, सवाल करती है कि शेनिंगहान की ताकत की कमी वाली कोई एलीट क्लास में कैसे आ सकती थी अगर वो उसकी चमची नहीं होती। वो बेरहमी से कहती है कि उनका रिश्ता नहीं चलेगा क्योंकि उनकी एबिलिटीज में फर्क उन्हें अलग कर देगा। अनजान शेनिंगहान उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है और जाहिरी तौर पर दुखी होती है। हालांकि छिपने के बजाय वो उनका सामना करती है। नई हिम्मत के साथ वो हैरान लड़कियों को मजबूती से कहती है कि वो उसकी चमची नहीं है, वो उसकी बचपन की दोस्त है। बाद में उस शाम जब वो घर जाते हैं, लिन जिकिन देखता है कि वो उदास लगती है और पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। नीचे दुखी होकर देखते हुए शेनिंगहान उस पर विश्वास करती है। वो समझाती है कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि वो बेड वेट करने की आदत से बाहर निकल जाएगी। हालांकि वो फ्रस्ट्रेशन से बताती है कि अभी भी उसे हर रात सोते समय डाइपर्स पहनने पड़ते हैं। ऊपर उसे देखते हुए वो कहती है कि उसे डिसेबल जैसा महसूस होता है, जैसे वो अपनी ब्लैडर को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। लिन दिचिन एक परेशान शेनिंगहान को देखता है और मजबूती से उससे कहता है कि वो डिसेबल नहीं है। वो आराम देने के लिए धीरे से अपने हाथ उसके कंधों पर रखता है, समझाते हुए कि उसकी ब्लैडर कंट्रोल ना कर पाने की क्षमता असल में एक सुपर पावर है जो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। शेनिंगहान चौड़ी उम्मीद भरी आंखों से ऊपर देखती है, सवाल करती है कि क्या ये सच में एक सुपर पावर है। लिन दिचिन इस बात की पुष्टि करता है, उससे कहता है कि पानी में उसका नेचुरल टैलेंट इस पावर का एक मैनिफेस्टेशन है। इंट्रीग्ड शेनिंगहान पूछती है कि क्या उसकी अपनी अमेजिंग एबिलिटीज भी इसलिए है क्योंकि उसके पास एक सुपर पावर है। लिंचन कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि हाँ, बिल्कुल उसकी तरह उसके पास भी एक सुपर पावर है। इस आइडिया से एक्साइटेड होकर शेनिंगहान सोचती है कि उसके पास किस तरह की पावर हो सकती है। लिंचन उसे आश्वासन देता है कि वो जरूर ही एक बहुत पावरफुल पावर होगी। हालांकि उनका रास्ता रुक जाता है। प्रोटेक्टिव गियर में एक स्पेशल टीम एक बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर रही है और एक मेगाफोन वाला ऑफिसर आम जनता को पीछे रहने का निर्देश देता है जबकि वो चूहों को एक्सटर्मिनेट करते हैं। उनका ध्यान अंदर के केओस पर जाता है। एक एप्रन में एक आदमी झाड़ू से बड़े चूहों के स्वॉर्म पर पागलपन से वार कर रहा है जो एक्सटर्मिनेटर्स को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑफिसर्स पर चिल्लाता है कि रुक जाओ, उनसे मिन्नत करता है कि उसके भाइयों को ना मारो। उसका चेहरा दर्द और गुस्से में टेढ़ा हो जाता है जब वो चिल्लाता रहता है। गुस्से में डूबा वो आदमी ऑफिसर्स पर चार्ज करता है, चिल्लाते हुए कि वो उनसे मौत तक लड़ेगा। ये सीन देखकर शेनिंगहान लिंचन से पूछती है कि क्या वो आदमी पागल हो गया है। लिंचन सहमत होता है, सजेस्ट करता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। हालांकि उसे ये सिचुएशन दुखद लगती है। वो उसे कहता है कि बस कुछ लोग ऐसे ही होते हैं और कि उन्हें घर जाना चाहिए। बाद में उस रात लिंचन के घर पर वो और उसके पेरेंट्स एक परेशान करने वाली न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं। एंकर घोषणा करता है कि एक यंग फीमेल टीचर पिछले हफ्ते से लापता है और अभी तक नहीं मिली है। उसकी मां जंग वांग अपनी चिंता व्यक्त करती है, ध्यान देते हुए कि ये इस महीने गायब होने वाली चौथी यंग महिला है। उसका पिता लिन यान उसे ठीक करता है, कहते हुए ये 5वीं है। रिपोर्ट चलती रहती है, मिसिंग महिलाओं की फोटोज दिखाती है जो सब यंग और अट्रैक्टिव हैं। ये यंग महिलाओं को रात में अकेले बाहर ना जाने की पब्लिक वार्निंग जारी करती है। चिंतित जंग वांग शेन अपने बेटे को कहती है कि उसे शेनिंगहान को कहीं भी अकेले नहीं जाने देना चाहिए। लिंग सी चिन मुस्कुराता है और उसकी देखभाल करने का वादा करता है। इसी बीच शंघाई सिटी में एक पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में मार्केट से आए आदमी को हिरासत में लिया गया है। एक लैब कोट में एक डॉक्टर एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा है। ऑफिसर डॉक्टर की राय पूछता है, हैरान है कि क्या वो आदमी मानसिक रूप से बीमार है। डॉक्टर जवाब देता है कि उसे यकीन नहीं है, समझाते हुए कि उसने सस्पेक्ट से बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन वो आदमी पूरी तरह चुप रहा है। ऑफिसर को ये अजीब लगता है, कहते हुए कि वो आदमी पहले मार्केट में नॉन स्टॉप चिल्ला रहा था। अचानक ऑफिसर की आंखें डर से खुल जाती हैं। वो और डॉक्टर दोनों अपना सर घुमाते हैं उस आदमी को देखने के लिए जो अब झुका हुआ है, एक घेरे डरावने ऑरा से घिरा हुआ है। उनकी डरी हुई आंखों के सामने वो आदमी बदलना शुरू करता है। एक राक्षसी विशाल अस्वाभाविक चूहे में म्यूटेट हो जाता है। जैसे ही वो प्राणी बढ़ता है, डरा हुआ ऑफिसर अपने रेडियो में चिल्लाता है, पागलपन से बैकअप बुलाता है और एक साइबॉर्ग टीम की रिक्वेस्ट करता है, चिल्लाते हुए कि इंटेरोगेशन रूम में मौजूद व्यक्ति एक विशाल अस्वाभाविक जानवर में बदल रहा है। बुलेट से मॉन्स्टर की स्पीड हार्डली स्लो होती है। जैसे ही ऑफिसर्स पीछे हटते हैं, एक फीमेल ऑफिसर रिपोर्ट करती है कि हेडक्वार्टर्स ने कंफर्म किया है कि सारे साइबॉर्ग्स दूसरे मिशंस पर डिप्लॉयड हैं। डायरेक्टर दुख से बोलता है कि सपोर्ट 10 मिनट तक नहीं आएगा और उनका एम्यूनेशन उतनी देर तक चलेगा नहीं। ये रियलाइज करते हुए कि वो फेस टू फेस फाइट नहीं कर सकते, डायरेक्टर अपनी टीम को कार की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। उनका नया प्लान है मॉन्स्टर को सबर्ब्स तक ल्यूर करना ताकि उन्हें टाइम मिल जाए। फीमेल ऑफिसर एक पुलिस वैन में कूदकर इंजन स्टार्ट करती है जबकि दूसरा ऑफिसर अंदर बैठकर हिम्मत बंधाता है। वो सिटी में तेज निकल जाते हैं और जायंट रैट उनका पीछा करता है, बिल्डिंग्स के ऊपर से कूदता हुआ। फीमेल ऑफिसर उन्हें और तेज जाने को कहती है ताकि साइबॉर्ग्स को ज्यादा टाइम मिल सके। वैन एक माउंटेन रोड और एक टनल में रेस करती है पर वो बीस्ट रुकता नहीं है। दहशत भरी गरज के साथ वो उनके पास आ जाता है, अपना बड़ा दांतों से भरा मुंह खोलता है। मॉन्स्टर वैन के पिछले हिस्से पर टक्कर मारता है जिससे वैन कंट्रोल खो देती है, हवा में तेजी से पलट जाती है और क्रैश हो जाती है। उलट चुकी वैन के अंदर फीमेल ऑफिसर घायल हालत में उल्टा लटकी हुई है। मायूसी से वो सोचती है कि आखिर में वो फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। जैसे ही जायंट एबरेंट रैट टूटी हुई वैन के ऊपर जीत की गरज मारता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन उसको धांप लेता है।
हेल्प आ चुकी है, एक फीमेल साइबॉग छोटे पर्पल हेयर और स्लीक आर्मर के साथ। हवा में मंडराते हुए वो लॉक ऑन करती है और पावरफुल पर्पल मिसाइल्स की बारात छोड़ती है। प्रोजेक्टाइल्स मॉन्स्टर से टकराते हैं, आग भरे एक्सप्लोजन्स की सीरीज क्रिएट करते हैं जब वो किल करने का कमांड देती है। धुआं हटने के बाद साइबॉग क्रेटर से भरी रोड पर लैंड करती है। उसको एक बड़ा टनल मिलता है और वो रियलाइज करती है कि रैट अपना रास्ता खोद कर निकल गया है, नोट करते हुए कि ये बीस्ट ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। लेकिन वो जमीन पर कटे हुए फ्लैश और ब्लड देखती है और ये कंक्लूड करती है कि क्रीचर सीरियस रूप से घायल है और ज्यादा दूर नहीं जा सका होगा। वो डिसाइड करती है कि उसके पास उसे ढूंढने का अच्छा चांस है। सीन सिटी स्काईलाइन पर सुबह 3 AM बजे शिफ्ट होता है। अपने रूम में लिन जिचिन अपने कंप्यूटर पर है, ट्रेनिंग नहीं बल्कि लिख रहा है। वो अपने प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करता है वेब नॉवेल ऑथर के रूप में। उसने आधे महीने से ज्यादा समय से डेली लिखा है और उसकी नॉवेल अब लगभग 2 लाख वर्ड्स की हो गई है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी पेड इनकम ऑलरेडी 10,000 से ऊपर हो चुकी है। जब वो नॉवेल की फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में सोचता है, ये नोट करते हुए कि ये अभी भी न्यू बुक पीरियड में है, वो उत्साह से हैरान होता है कि एक बार ऑफिशियल रूप से लॉन्च होने पर वो कितना पैसा कमाएगा। अपनी नॉवेल की इनकम को लेकर इतना एक्साइटेड है कि लिन जिचिन को नींद नहीं आती। ट्रेन करने का डिसाइड करता है। वो अपनी रीसेंट कोशिशों को टेस्ट करने के लिए एक सुनसान अनसर्वेल्ड एली ढूंढता है। जब वो प्रैक्टिस करता है, वो अपने प्रोग्रेस से खुश है। उसका 100 मीटर स्प्रिंट टाइम गिरकर एक इनक्रेडिबल 3.43 सेकंड्स हो गया है और उसकी वर्टिकल जंप 7.22 मीटर्स तक पहुंच गई है। उसको लगता है कि अगर वो इसी रेट पर इंप्रूव करता रहा तो वो आखिर में सेंटली बॉडी हासिल कर लेगा। उसकी ट्रेनिंग एक परेशान करने वाली ग्नॉइंग साउंड से रुक जाती है। वो मुड़ता है और एक डार्क कॉर्नर में झुका हुआ एक शैडोवी फिगर देखता है। फिगर एक ग्रोटेस्क रैट लाइक क्रीचर, एक माउस मैन है। वो एक ह्यूमन आर्म चबा रहा है। लिन जिचिन को देखते ही क्रीचर अपनी जान की भीख मांगता है, माफी के लिए रिक्वेस्ट करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो बस बहुत भूखा था। वो अजीब तरह से प्रॉमिस करता है कि एक बार पेट भर जाने पर वो हर साल आकर अपना सम्मान दिखाएगा। लिन जिचिन हॉरर में उसको घूरता है, क्रीचर को माउस मैन के रूप में पहचानता है। वो तुरंत इस साइट को एस्केप जायंट म्यूटेंट रैट के बारे में न्यूज रिपोर्ट से जोड़ता है। वो बढ़ते हुए डर के साथ हैरान होता है कि क्या ये क्रीचर वही बीस्ट है, अब एक ज्यादा ह्यूमनॉइड पर कम नहीं मॉन्स्टर्स फॉर्म में। एक्सट्रीम डेंजर को रियलाइज करते हुए लिन जिचिन डिसाइड करता है कि उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, माउसमैन घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि वो उसका नेक्स्ट मील है। वो हकलाकर कहता है कि उसे खाने की जरूरत नहीं है और वो दूसरों को ढूंढने जा सकता है डिवोर करने के लिए इंस्टेड। इससे पहले कि लिन जिचिन रिएक्ट कर सके, क्रीचर एक्शन में आ जाता है। वो एली वॉल से अंधी रफ्तार से कूदता है। लाइटनिंग फास्ट जंप्स की सीरीज में साइड से साइड रिकोशे करता है। माउसमैन उस पर हमला करता है, चिल्लाता है कि वो ह्यूमन मीट खाना चाहता है क्योंकि भूख उसके डर पर हावी हो गई है। अटैक इतना तेज है कि लिन जिचिन रियलाइज करता है कि डॉज करने का टाइम नहीं है। कोई दूसरा ऑप्शन न होने पर वो मॉन्स्टर का हेड ऑन सामना करता है। जैसे ही क्रीचर पास आता है, लिन जिचिन उसके चार्ज का जवाब उसके जबड़े पर एक सिंगल डेवास्टेटिंग किक से देता है। इम्पैक्ट माउसमैन को हवा में घुमाता हुआ भेजता है, उससे पहले कि वो तेज से जमीन पर क्रैश हो जाए। बीस्ट अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्ट्रगल करता है, अपनी खून बहती छाती को पकड़कर। वो लिन जैन को हैरान में घूरता है, ये सोचते हुए कि एक कमजोर दिखने वाला स्टूडेंट इतनी ओवरवेलमिंग ताकत कैसे रख सकता है। हक्का बक्का और घायल माउसमैन वापस लिन जिचिन को घूरता है, उसकी अनएक्सपेक्टेड पावर से शॉक्ड है। इससे पहले कि वो रिकवर कर सके, एक पत्थर अचानक हवा में उड़ता है और उसके सर से टकराता है। मौके का फायदा उठाते हुए लिन जिचिन मॉन्स्टर को जवाबी हमला करने का कोई चांस नहीं देता। वो पत्थरों का एक गुस्से भरा तूफान छोड़ता है, उन्हें इनक्रेडिबल स्पीड और प्रिसिजन से फेंकता है। माउसमैन इस लगातार हमले से पूरी तरह से ओवरवेल्म हो जाता है, खुद का बचाव करने में असमर्थ है क्योंकि पत्थर उसके बॉडी को पमल धरते हैं। कुछ पलों के बाद हमला रुक जाता है। लिन जिचिन एली के एंड पर खड़ा है, जोर से सांस ले रहा है। वो उस जगह को देखता है जहां क्रीचर गिरा था, ये नोट करते हुए कि वो अब हिल नहीं रहा है। वो ध्यान से पास जाता है और पता चलता है कि उसका हमला उससे कहीं ज्यादा डेविस्टेटिंग था जितना उसने सोचा था। माउसमैन पूरी तरह से नष्ट हो गया है, स्केलेटल रिमेन्स के एक उबलते हुए ढेर में बदल गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।